बहुत सारा मैं अपन वीडियो शूट कर रहा हूँ, डांस कंपटीशन में जाऊँ तो दोस्त मन एक पुश करे यार तोला फिल्म में जाना चाहिए से करके। बाई लक मोर वीडियो पहुंची से भोपाल के थ्रू बॉम्बे तक। मैं सेलुलाइट सिनेमा करे हूँ, जो रील से जो पिक्चर बने, मैं एज एक्टर काम करे और उम्र मोर ख्याल से 17-18 साल के बस रही। वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ड्रॉप करे, सिनेमा में आए बार उस समय थोड़ा सा अंदर से कुछ एक चीड़ है इसकी, ये प्रोड्यूसर मन की वजह से दिक्कत हो। तो मैं उस समय जिद कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ काम करूँ, काम करके पैसा कमाऊँ और अपन फिल्म खुद प्रोड्यूस करूँ। तो 2009 में तरी हरी नाना सबसे पहला फिल्म की शुरुआत प्रणव झा जी के साथ में पहला ये फिल्म एम ए प्रीवियस करे। एम ए प्रीवियस के दरमियान बोला धनेश के आराधना वाला जो स्टोरी है बोला बताया रही से काबर की धनेश और प्रणव झा दोनों जन मोर पास आए रही फिल्म बनाना है इसे करके। एम ए प्रीवियस में ट्यूनिंग प्रणव झा के साथ में हो चुके रही से, तो तब जाकर मैं धनेश के आराधना प्रोड्यूस करे। प्रभात टॉकीज से निकले ही रहे बोला अचानक ऐसी नाम सोचे धनेश और आराधना है दो जन है कैरेक्टर है, तो धनेश के आराधना काबर न रख। तुरंत प्रणव भाई फोन करे, मैं प्रणव भाई एक टाइटल सूझिस मोला, यानी ये साल मोर 3 फिल्म आई, एक अगस्त के डेट अनाउंस्ड है, एक मोर दिसंबर के अनाउंस्ड है और एक और फिल्म के प्लानिंग चलत है, ओकर डेट अनाउंस नहीं हुआ है। ये साल डेफिनेटली मोर 3 फिल्म आने वाले। जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करता हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट हॉलीवुड एक्सप्रेस में। आज के हमार पहुना हावे एक्टर, डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक, आप मतलब बहुत सुघर संगीत के भी ज्ञान हावे और आप मन के अभी अभी एक बहुचर्चित फिल्म आहे धनेश के आराधना। तो ऐसे बहु प्रतिभा के धनी राज वर्मा जी के हमन हा अपन कार्यक्रम में स्वागत करथन। जोहार प्रणाम सब चैनल देखिए मन ला, छत्तीसगढ़ के जनता मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार जी। तो जैसे कि मैं हाँ अपन इंट्रो में बताया हूँ बहु प्रतिभा के धनी, तो फिल्म इंडस्ट्री में तो आपके काफ़ी नाम है बे। फिर अभी आप मन के एक सुघर फिल्म आए हवे धनेश की आराधना, तो ये विषय में हम हाँ गोट बात करबो। तो सबसे पहली ये फिल्म के बारे में आपके विचार, आपके दृष्टिकोण ला हम हाँ जानना चाहबो। धनेश के आराधना आपकी के हो तो धनेश के आराधना फिल्म के टाइटल हरे और ये फिल्म अभी ब्लॉकबस्टर, अगर मैं शब्द के इस्तेमाल करूं तो सही शब्द है, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो चुके हैं और जनता मन के ढेर सारा प्यार मिला थे। और जो धनेश के आराधना जो टाइटल है जेमा धनेश काम करे है, आराधना काम करे है जी, और धनेश की पूरा टीम जो वो जो इंस्टाग्रामर है ओकर जो पूरा टीम है वो काम करे, तो दर्शक मन के खूब मया दुलार मिला थे। निर्देशक प्रणव झा के कहानी रही से बोला मैं यहाँ प्रोड्यूस करे हूँ, तो फिल्म सुपर हिट है और 2025 से चालू हो रही से, तो 1 साल हो गए पिक्चर ला चलत, पिछले साल लग रही से। हाँ, 2025 में अभी 2026 तो मैं बोल सकता हूँ कि मतलब साल भर हो गए पिक्चर ला चलत बिल्कुल। और हमन हाँ अवैया बेरा में भी एला ऐसने ही बहुचर्चित देखना भी चाहबो। बिल्कुल। फिर जैसे आप मतलब मैं हाँ इंट्रो में बता ही हूँ कि आप मन बहु प्रतिभा के धनी हो, तो आपके जो पिछला जितना भी फिल्म आई रही सब है तो आप मन निर्माता निर्देशन के काम स्वयं ही करे हो। फिर ये फिल्म में देखे ले मिली से कि प्रणव झा जी के साथ में आप मन हाँ काम करे हावो, तो मन निर्देशन के रूप में देखे हावन। ये एकर शुरुआत हुई से बीए फाइनल ईयर से जी, बीए फाइनल ईयर फिल्म बनत रही से। प्रणव झा जी अगर पहले बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बना चुके रही हैं, तो बीए फाइनल ईयर जब वो बनात रही तो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फिल्म अटक गिरी से। तो मोर पास प्रणव भाई ऐसे हालांकि वो सब जगह मार्केट में सब तरफ जाके एक बार कोशिश कर चुके रही हैं, बट मोर पास ऐसे कि राज भाई ऐसे बात है, मैं यहाँ थोड़ा सा अटकत हूँ, आखिरी एक पुश करना है तो आप कर पाऊँगा करके। तो अगर पहले मैं कभी ऐसे करे नहीं रहे हूँ कि दूसर के जो फिल्म बना थे वहाँ कभी फंडिंग करके ओला प्रोड्यूस करो, ऐसे नहीं कर रहे हूँ। लेकिन वो फिल्म है मैं यहाँ करे हूँ काबर की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंपनी करत रही से, तो मैं कहूँ चलो ठीक है कर ले तो कर। तो वो समय जब हमारे मन के बीच संबंध बनी, इस बातचीत हुई से, तो मोला वही समय वो मन है एक फिल्म ऑफर करे रही है कि एक मैं नेक्स्ट फिल्म करत हूँ जेकर प्रोड्यूसर वगैरह सब अगर फाइनल रही से, तो ओमा आप एज अ एक्टर काम करहू का, जेमा 2 भाई के कहानी, तो बड़े भाई के किरदार आप निभाऊ का करके वो वही समय मोला ऑफर करे रही से अपन डायरेक्शन के अंदर में काम करे बर। तो जब मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्म रिलीज़ हुई तो सारा कुछ हो गया, तो वापस मोला याद दिलीस कि राज जी आपसे बात हो रही से एक फिल्म के बारे में, तो मैं एज एक्टर जो करना है तो मैं कहानी आप मतलब बता देते हो। तो मैं क्यों ठीक है कहानी सुने, कहानी अच्छा लगिस, तो बोला ऐसा लगिस कि प्रणव भाई ये पिक्चर आप बोला था कि दूसरा प्रोड्यूस करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ चूँकि मैं एज एक्टर काम कर रहा हूँ तो मैं मोरे प्रोडक्शन हाउस ये प्रोड्यूस करें। तो फिर वो जो दूसरा प्रोड्यूसर रही से ओकर से बातचीत करके फिर वो फिल्म ला पूरा मैं टेक ओवर करें, और वो एम ए प्रीवियस के रूप में वो फिल्म जो है मार्केट में ही से 2025 में हमारा देखे मिली से। हाँ बिल्कुल, और वो सुपर हिट रही से वो फिल्म। जी, जी।
तो जो डायरेक्शन के जो सिलसिला शुरुआत हुई वो ये तरीके से हुई कि एज अ एक्टर मोला ऑफर करेगी से, जी फिर मोला लगी कि मोर प्रोडक्शन में बनना चाहिए। तब फिर वो प्रणव झा के जी के साथ में पहला ये फिल्म एम ए प्रीवियस करे। एम ए प्रीवियस के दरमियान मोला धनेश के आराधना वाला जो स्टोरी है ओला बताया रही से, अच्छा काबर कि धनेश और प्रणव झा दोनों जन मोर पास आए रही ने कि फिल्म बनाना है इसे करके। तो चूंकि एम ए प्रीवियस में ट्यूनिंग प्रणव झा के साथ में हो चुके रही से, तब मैं कहूँ कि चलो ठीक है फिल्म ला मैं प्रोड्यूस कर दूँ इसे करके। तो तब जाकर मैं धनेश के आराधना प्रोड्यूस करें। तो जो आप सवाल पूछा तो कि डायरेक्शन दूसर ला कैसे दे के कैसे चालू हाँ करो, मैं तो यहू पूछने वाले रहे हूँ कि अब ये बस पता रही मोला कि डायरेक्शन प्रणव झा जी के हावे, फिर अतना जन जिन मन बहुत सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं जैसे सतीश जैन जी है, मनोज वर्मा जी है, ओ मन ला काबर नहीं ले हाँ यही पूछने वाले रहे हमें। हाँ नहीं वो ओकर पीछे यही एक लॉजिक यही हुई से कि चूंकि प्रणव झा जी से मोर पहली मुलाकात हो गई, उनकर तरफ से मोला ऑफर है इसकी मैं फिल्म बनावत हूँ, आप प्रोड्यूस कर दो इसे करके। तो तब जा कर के वो सिलसिला शुरुआत हुई से। और मैं अभी तक तो इसे कभी सोचे नहीं रहे हूँ या नहीं सोचे हो कि मैं कोई कहानी बनाऊँ या कोई अपन डायरेक्शन जो करने वाला हूँ वो डायरेक्शन कोई और ला दूँ। काबर जब कहानी में अपन स्वयं सोचता हूँ तो कहानी ला मैं एज अ डायरेक्टर ज़्यादा जस्टिफाइड कर पाऊँ ऐसे लगते। लेकर स्थिति में अभी तक जितना भी कहानी सोचे वो खुद डायरेक्ट करे हूँ, खुद एज अ एक्टर काम करे हूँ। बट अब चूंकि ये हो गया कि मैं फिल्म के निर्माण ज़्यादा करत हूँ। पहली तो ऐसे रहा कि 4-5 साल में एक आध पिक्चर में हो रहा है। अब फिल्म के निर्माण जब ज़्यादा करत हूँ तो ऐसे लगता है कि जब मैं एज अ राइटर एक्टर प्रोड्यूसर जब 4-5 काम एक फिल्म और में फिर करूँ डिस्ट्रीब्यूटर भी बताया आपने। तो मैं हाँ जब 4-5 काम ला एक साथ करूँ तो समय ज़्यादा लगी, यानी मैं वही वापस 2-3 साल में एक फिल्म दे पाऊँ। बट मोला ऐसा लगता है कि अभी फिल्म ज़्यादा करना चाहिए तो काम ला थोड़ा बांटत हूँ। तो ऐसे काबर हुआ रही से मतलब जैसे पहले आप मन अभी भी बतावत रहे हो कि आपके बहुत मतलब धीर लगा के एक एक जी दो ठन जी पिक्चर जी आवत रही से, फिर अभी आपके मस्त सरलगा फिल्म आवत हावे, आ, ऐसे बदलाव काबर? ओकर पीछे रीज़न ये है कि मैं सिनेमा के प्रति पैशनेट हूँ। हाँ और मैं अगर अपन शुरुआत के जीवन काल के बारे में अगर चर्चा करबो तो मैं यहाँ इंजीनियरिंग के पढ़ाई ड्रॉप करे हूँ सिनेमा में आए बर। और 12 पास कर ले रहे हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई से। लेकिन वही समय छत्तीसगढ़ी फिल्म मन के जोर चलत रही से। तो 2003 के बात है, 2002-2003 के उस समय में यहाँ स्ट्रगल करत रहे हो। तो कई छत्तीसगढ़ी फिल्म मिले लेकिन उसमें वैसे मिले काबर एज ज़्यादा नहीं रही से। तो हीरो के दोस्त के या कॉलेज के स्टूडेंट के उस टाइप के कैरेक्टर मिलत रही से। तो मैं कहूँ यार कैरेक्टर नहीं करूँ तो हीरो वाला हीरो करूँ। बनूं। तो ओकर लिए स्ट्रगल चलत रही से। बहुत सारा मैं अपन वीडियो शूट कराऊँ, बहुत सारा डांस कंपटीशन में जाऊँ। तो मोर किस्मत इतना अच्छा रही से बोलो या टैलेंट रही से जैसे भी कि आज तक कोई भी डांस कंपटीशन में अगर मैं पार्ट ले तो मतलब सेकंड प्राइज़ कभी नहीं मिले, केवल फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो दोस्त मन एक पुश करे यार तोला इतना अच्छा आते तोला अब तो मतलब फिल्म में जाना चाहिए इसे करके। तो वही समय स्ट्रगल चलत रही से, छत्तीसगढ़ी फिल्म मिलत रही से। लेकिन मोला एक बाई लक बहुत अच्छा हुई मोर वीडियो पहुंची से भोपाल के थ्रू बॉम्बे तक। अब मोला सेलुलाइट में काम मिली। मैं सेलुलाइट सिनेमा करे हूँ जो रील से जो पिक्चर बने जी 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 वो मैं एज एक्टर काम करे हूँ। और उस समय मोर उम्र मोर ख्याल से 17-18 साल के बस रही से। बहुत कम उम्र में बहुत आप कम एज में मोला फिल्म मिल रही से और एज अ लीड वो काम ला करत रहे हूँ। वो मैं कैरेक्टर रही से एकदम यंग लड़का के कैरेक्टर है इसे टाइप के। तो फिल्म बनी से, लेकिन फिल्म का हुई 3 प्रोड्यूसर रही। अच्छा और वो 3 प्रोड्यूसर में से उनकर आपसी आपस में विवाद हो मतभेद हो गए गए का? और ओकर वजह से मैं 4 साल समय दे रहे हूँ वो फिल्म ला। हाँ वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म बन के पूरा तैयार, मैं फाइनल कट भी देखे हूँ पिक्चर के, मतलब सेंसर होती जो रिलीज होती हाँ रिलीज नहीं हो पाई। तो मोला इतना तकलीफ हुई इसमें कि यार इंजीनियरिंग छोड़े हूँ, 4 साल समय दे। मोर दोस्त मन के नौकरी लगा थे, कोनो 1.5 लाख के पैकेज, कोनो 2 लाख के पैकेज उठाते। मोर रहती जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। ये पहला फिल्म रिलीज होतीस तो दूसरा मिलतीस, या मैं बॉलीवुड में जाके सेट होते हैं कुछ तो इस टाइप के काम होतीस, लेकिन वो होत नहीं रही से। उस समय थोड़ा सा अंदर से कुछ एक चीड़ है इसकी, ये प्रोड्यूसर मन की वजह से दिक्कत होती। तो मैं उस समय जिद कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ काम करूँ, काम करके पैसा कमाऊँ और अपन फिल्म खुद प्रोड्यूस करूँ, ताकि प्रोड्यूसर की वजह से वो पिक्चर बंद मत हो और मोर जो है कैरियर में किसी प्रकार की रुकावट मत आए। तब जा कर के मैं अपन पहला फिल्म जो है 2009 में स्टार्ट करें। ओकर बाद फिर अब चूंकि जैसे मैं अगर अपन बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एकदम छोटे किसान परिवार से, मेरे दादाजी किसान रही से, पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर रही से। तो अपन जो भी बना रहे हो वहाँ से एक फिल्म बनाना चालू करें हो। तो अब घर में चिंता कि भाई ठीक है तो कैरियर का रही। हाँ, चिंता भी करत फिर सपोर्ट भी करी तैसे हाँ, लागत सब नहीं, सपोर्ट तो इमोशनली मॉरली पूरा सपोर्ट मिले है, फाइनेंशियली तो नहीं मिले घर तरफ से, लेकिन इमोशनली मॉरली पूरा सपोर्ट मिले। काबर इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब छोड़ूँ के हूँ तो पापा एक बार में तैयार होगी
कि पापा मैं नहीं इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहा जनरली हूँ। ये देखे जाते कि नहीं नौकरी हमर जैसे हाँ परिवार में नौकरी पहली प्राथमिकता देते तब जाके व्यवसाय ला देते। हाँ तो घर में वो सपोर्ट रही से तेकर से मैं ये चीज़ ला कर पाए। और चूंकि अब कैरियर बनाना और स्टेबल करना जरूरी है से, तब मैं व्यापार में ज़्यादा ध्यान देते रहे हूँ। तो व्यापार में भी ध्यान दो, सिनेमा में भी ध्यान दो, तो ऐसे करके काम थोड़ा बढ़ जाए। तेकर से मोर वो जो 4 साल 5 साल में एवरेज अगर आप लेके चलूँ तो मोर फिल्म जो है, और दूल्हा राजा जो बनाया हो तो 12.5 साल के गैप के बाद बनाए रहे, मतलब अपन काफी कैरियर। लंबा अंतराल हाँ, रही जब से। ऐसे लगी कि हाँ भैया अतना जतना जो कमा ले हो वहाँ अब जिंदगी चल जाई, जब लगी से तब जाके मैं कहूँ कि अब जो कला है मोर फिर ऐसे लगते हुई में आप मैंने पूरा सपना पूरा करे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हीरो भी रहे हो आपे मन, निर्माता हाँ हाँ निर्देशक भी हाँ आपे मन रहे हो। हाँ, तो मैं निर्माता के वही स्टोरी बताया। निर्माता बनने के पीछे लॉजिक ये रही से कि दूसर कोई निर्माता रहती तो हो सकते, फिर वापस में मेहनत करते हैं, फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म फिर बंद हो जाती। तो मुझे लगी कि नहीं यार, अगर मैं खुद प्रोड्यूसर रहूँ तो एक तो आज़ादी रही, अपन विषय पे फिल्म बना पाऊँ, दूसरा मैं अपन कला ला पूरा 100% दिखा पाऊँ। और जिस समय मैं हिंदी फिल्म के काम करे हो ना 4 साल, वो मोर कैरियर के वो स्ट्रगल रही से, जहाँ मैं स्कूटर में आओ जाऊँ, कभी ऑटो में आओ जाऊँ, मैं वो राइटर मन साथ बैठा हूँ, डायरेक्टर मन साथ बैठा हूँ, प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, मैं खुद हीरो रहा हूँ लेकिन मैं दूसरा आर्टिस्ट ला लेबर घल हो जाऊँ। तो ऐसे करके वो जो 4 साल मोर समय रही ना, जब 2 ढाई साल बॉम्बे में और 1.5 2 साल में इवन छत्तीसगढ़ में भी शूट कराया हूँ फिल्म ला, तो वो जो 4 साल के जो मोर कैरियर रही सो मतलब सीखा से। मतलब कई जन बोलते हैं ना कि राइटर कैसे बन गए या तोला डायरेक्शन कैसे आ गए, तो वो 4 साल के अनुभव रही से, वो हिंदी फिल्म के, सेलुलाइट फिल्म के, जो मोला सीखे। और डिजिटल में आ गए तो डिजिटल में तो हर चीज़ दिखते, तो बड़ा आसानी से आप वो चीज़ ला आप कर लेते हो। 17 बछर की उम्र में मस्त आप मन हा बॉलीवुड में ट्राई तो करे हवो। फिर चलो आपके शुरू से शुरुआत से जर्नी जानता कि आप में छत्तीसगढ़ में कौन सा फिल्म ला पहली करे हवो। वो समय 2009 के बात है रे। जब मैं वही बताया कि वो हिंदी फिल्म जब आ नहीं पाई, हाँ तो मुझे ऐसे 2005-6 में ऐसे लगी कि यार अब तो कैरियर वर्क कुछ तो करे लगी। तो मैं अपन कैरियर के शुरुआत में कम से कम नहीं तो 4-5 बिजनेस ट्राई करे हूँ। जी टेलीकॉम के भी काम करे हो, ट्रेवल्स के भी काम करे हो, और 2-3 प्रकार के वो बिजनेस ट्राई करे हो, तो मुला कोई बिजनेस में सफलता मिलत नहीं रही से। फिर कुछ व्यक्ति मन मोले मिलिन कि यार आप दिखतो बहुत अच्छा, आप बात बहुत अच्छा करते हो, तो एक काम करो ना, आप ये प्लॉट सेल कर एक काम करो। तो मतलब बीच में ना थोड़ा सा पता लगे यार, मैं मतलब जमीन वमीन के काम करूँ मैं माने वो उतना। काम ला करे हो हाँ, आप मतलब मन। पढ़े लिखे आदमियों में है एक काम है, ऐसे कमीशन वाला काम। हाँ काबर वो मतलब पैसा लगाए वाला तो ताकत नहीं रही से, तो वो कमीशन वाला काम करना रही, इसकी प्लॉट बेचवा के 1% 2% जो मिल जाए इस टाइप के। तो वो काम ला शुरुआत करें, और वाकई इतना ज़बरदस्त सफलता मिली इस मोला कि मतलब पहला दूसरा महीना के कमाई से मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मैं क्यों यार, वाकई ये तो मैं कर सकता हूँ, मतलब ये टैलेंट है और मैं कोई चीज़ ला प्रोडक्ट ला बेच सकता हूँ। फिर वहाँ काम करत गया, और मतलब आजकल एक नेटवर्क के ज़माना चालू हुआ है कि लोग जोड़ के आदमी काम करते हैं। हाँ मैं रियल इस्टेट में वो चीज़ ला 2005-2006 में कर चुके हूँ, जो आज बड़े बड़े कंपनी रियल इस्टेट कंपनी मन करत है। जी एक जी टीम बनाना 30-40-50 आदमी के, ओकर मन से काम कराना, छोटे छोटे ओकर मन से मार्जिन लेना, और वो मार्जिन ले करके एक बड़े बिजनेस डेवलप करना। तो वो काम करे में सक्सेस मिली से, जब थोड़ा पॉकेट में इसे लगी कि पैसा आ गए, तो वापस अपन कला के प्रति मतलब मन जगिस कि नहीं यार। रुझान मतलब हाँ आप ला ना कला छोड़ नहीं पाई से। हाँ, तो कहीं ना मोला कहीं ऐसे आप लगी। मन हा आजमा के फिर वापस वही में आ हाँ, जावत तो हो। मोला ऐसा लगी इसकी ये कला है जो मोर अंदर में, ओला थोड़ा हाँ समय देना चाहिए, और थोड़ा अपन छत्तीसगढ़िया भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली ला थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, हाँ को काम करना चाहिए ओकर पीछे। ऐसे करके मैं यहाँ फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्लानिंग करे, नहीं तो अगर पहले ऐसे रही कि बनाऊँ तो हिंदी बनाऊँ, ऐसे करके मोला लगी इसकी छत्तीसगढ़ी बनाना चाहिए। तो 2009 में मैं तरी हरी नाना सबसे पहला फिल्म आपकी के फिल्म शुरुआत करे हूँ। ओकर स्टोरी मोर रही से, स्क्रीन पे डायलॉग दूसरा से लिखवाए रहे हूँ, और ओकर बाद अगर म्यूजिक में पूरा मोर इन्वॉल्वमेंट रही से, मोरे टीम पूरा म्यूजिक तैयार करे रही से, लिरिक्स में लिखे रहे हूँ ओमा। और मैं यहाँ कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अरे तो वाह ओमा जो फाइट के काम करा रहे हैं हाँ वोला भी मैं खुद करा रहा एक्शन हूँ। हाँ, ओमा करा रहे हूँ, और डांसर तो रहे ही हूँ, तो ओमा कोरियोग्राफी भी करे रहे हूँ। तो ऐसे करके अगर देखूँ ना, तो वो फिल्म में 8 विधा में काम कर रहे हैं, जी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, ऐसे करके चारों विधा हाँ में करके। तो जैसे संगीत के भी आप ये मन करे हो तो आप कहीं से संगीत की शिक्षा ले नहीं नहीं, हो। संगीत में मोर बस ये है कि मैं कैसे हूँ कि मैं ट्यून बना लेता हूँ। अच्छा मोला संगीत के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मोला सुर ताल के बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एक होते हैं ना जो चुटकी बजा के एक ट्यून तैयार कर लेना, वो ट्यून तैयार कर लेता हूँ। और ये चीज़ आप मतलब अभी प्रेजेंट बता देता हूँ कि धनेश के आराधना में जी जो टाइटल ट्रैक बने हैं, धनेश के आराधना जला फर्स्ट लुक हम लेके आ रहे हैं, ओकर ट्यून ला मैं ही बनाया।
अच्छा वो केवल ऐसे चुटकी में बने रही से धनेश के आराधना ऐसे करके फिर ओला में यहाँ म्यूजिक कंपोजर ला भेजे जे मतलब सुर ताल के पूरा नॉलेज रहते मीटर के नॉलेज रहते वो मतलब पूरा प्रोग्रामर जिला बोलते प्रोग्रामिंग करी से ओकर बाद फिर वो गाना तैयार हुई। एक टाइटल ला भी शायद आपे मन हा रखे हाँ हो ना। हाँ धनेश तो जैसे धनेश के आराधना नहीं रहती तो ओकर जगह में का रहती सो हा? जब हमन ये फिल्म के प्लानिंग कर रहे हैं धनेश के आराधना के तो उस समय टाइटल कुछ फाइनल नहीं रही से टाइटल का रखबो इसे रही से जब केवल धनेश फाइनल रही से प्रणव झा के साथ मोर चर्चा चल रही थी कि का टाइटल रखना है। ओकर बाद फिर हम आराधना ला फाइनल करें कि एज ए एक्ट्रेस का बराबर पहले में एम ए प्रीवियस में ओला लॉन्च कर चुके रहे हूँ तो मोला लगे इसकी ही ला रिपीट करना चाहिए आराधना ला। तो धनेश और आराधना दोनों कास्टिंग हो गए। जो कैरेक्टर के नाम रही से वो भी हम धनेश के नाम धनेश रखें आराधना के नाम आराधना रखें। तो शूट के ठीक पहले के बात है मैं प्रभात टॉकीज से निकले ही रहे हूँ टाइटल हम कुछ फाइनल नहीं कर रहे हैं। बोला अचानक ऐसी नाम सूझे मैं क्यों यार धनेश और आराधना है दूजन है कैरेक्टर है वे तो धनेश के आराधना काबर ना रख दन ऐसे लगे धनेश संग आराधना हो सकते ऐसे करके तो मैं कहा नहीं धनेश की आराधना। तुरंत प्रणव भाई फ़ोन करे मैं कहा प्रणव भाई एक टाइटल सूझी इस मोला धनेश की आराधना। वो इतना खुश हो गए वो बोलते कि राज भाई भले अर्जेंट फीस लगे ये तुरंत रजिस्टर कराओ कोई और मत करा ले टाइटल रजिस्टर। तो मैं तुरंत टाइटल रजिस्टर कराएँ और चूँकि वो दोनों के बीच में केमिस्ट्री रही से फिल्म में भी वो केमिस्ट्री हम दिखाए हैं तो वो टाइटल बहुत जस्टिफाइड करे से पब्लिक आज वो टाइटल बहुत पसंद करे थे। धनेश के आराधना पिक्चर के देखते तो वाकई में देखेल भी मिली सवे और एक मन की केमिस्ट्री तो भाई आपके फिल्म तो पता नहीं पर हमन हाँ सुनन सोशल मीडिया में देखत भी रहन कि दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा रही से। फिर एक चीज़ और है राज जी कि आप मन के जो फिल्म आ रही से पे तरी हरी नाना तो वो तो थिएटर में लगी से ओकर बाद में आजकल देखते हैं कि जो पब्लिक है हर कोई तो थिएटर तक नहीं जा सके तो कहीं ना कहीं यूट्यूब में भी खोज थे तो आपन के वो फिल्म है का यूट्यूब में आए है? नहीं यूट्यूब में नहीं आए वो फिल्म बल्कि ये ठीक बात बोला तो मोला जो भी मिलते हैं ना खास तौर पे जो फिल्म ला देखे जानते काबर कि वो बहुत प्यारा फिल्म बने रही से टोनही कुप्रथा के खिलाफ। अच्छा मतलब वो मैं स्टोरी से दिखा रहा हूँ कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट लेकिन गांव में जाते तो कैसे गांव के माहौल में ढल जाते कैसे अपन पत्नी ऊपर शक कर धर लेते। तो फिल्म उस समय बहुत सफल हो रही से तरी हरी नाना जो कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म रही से ओकर बाद फिर यूट्यूब के उस समय ज़्यादा चलन नहीं रही से जैसे मैं वो फिल्म आ रही से तो उस समय में ओकर डील तो नहीं कर रहे हैं यूट्यूब में बट कुछ समय बाद जरूर SRK जो कंपनी है ओकर साथ में मोर डील हो रही से जेकर साथ मोर दूल्हा राजा भी डील हो है। अच्छा तो दूल्हा राजा आ चुके हैं हैं लेकिन तरी हरी नाना नहीं आई से काबर की जब दूल्हा राजा आने वाला रिश्ता तो कुछ जो मोर सलाहकारों मन की है कि चूँकि ये फिल्म आपके भाई 8-10 साल पुराना फिल्म हरे ओला अगर आप अभी लाहो तो कहीं न कहीं एक लुक के डिफरेंस आते फिल्म मेकिंग वो 10 साल पुराना क्वालिटी के मेकिंग रही से तो पब्लिक ला ऐसे लगी कि रिसेंटली बने हैं का कि काबर 12 साल बाद तो पब्लिक ला नहीं मालूम है तो रिसेंटली बने हैं का ऐसे करके पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज हुई। तो आप एक काम करो दूल्हा राजा पहले ले आओ ओकर बाद फिर भले आप तरी हरी नाना डाल हो ऐसे करके तो डील हो चुके हैं ओकर ज़रूर और बहुत जल्दी मोर ख्याल से अब वो चैनल में देखे बर मिली है फिल्म तो डील हो चुके हैं लेकिन मैं बोला डलवाए नहीं रहे हूँ। दूल्हा राजा डेफिनेटली जो है यूट्यूब में आ चुके। ओकर बाद आपके कौन कौन से फिल्म आई से? ओकर बाद एक फिल्म में करे हूँ तरी हरी नाना के बाद में 2012-13 के आसपास के बात है वो है मनमोहिनी। अच्छा बोला मैं केवल एज ए प्रोड्यूसर कर रहा हूँ अब वो मैं भी एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर रहे हूँ। अच्छा एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर कैसे कि मोर परिचित के गुरमीत सिंह गुरुदत्ता जी और गुड्डू त्रिपाठी ये मैंने एक फिल्म के पूरा प्लानिंग बना ले रही ने फिल्म का शूटिंग भी एक दिन चालू कर देने लेकिन कुछ कारण वजह से काबर मैं वही बोलता हूँ ना हर कोई हर चीज़ नहीं संभाल पाए कुछ कारण की वजह से 1-2 दिन फिल्म चली सो फिल्म बंद हो गई। तो मन हड़बड़ा गए कि अब कैसे करबो ऐसे करके तो फिर मोला ओमन संपर्क करीन बोले कि राज भाई अभी तो फिल्म बना रहे हैं सो तो पूरा एक्सपीरियंस है एक पिक्चर बनाए हैं यार हमन थोड़ा फंसा था आ करके हेल्प करना। तो मैं क्यों भाई मैं जुड़ हूँ तो मैं कैसे जुड़ूँ काबर गुरमीत भैया डायरेक्टर रही से गुड्डू और गुरमीत दोनों जन प्रोड्यूसर रही हैं एज अ एक्टर मोर लाइक करे बर कुछ ज़्यादा रहीस नहीं है वो 2 हीरो रहीस हो तो एज अ एक्टर मोला स्टोरी बताने में एज अ एक्टर तो जुड़े के लिए कुछ है नहीं तो केस कि आप एक काम करो पार्टनर बन जाओ तो पार्टनर बनूँ तो आप सेट पे रहो तो सेट पे रहो सब कुछ संभाल ही लो ऐसे करके मैं चलो ऐसे करके गुड फैथ में कि चलो भाई हमारे मन के आपस में संबंध है तो पार्टनर बन जाता करके वो पार्टनर बने रहे। तो वो मोर दूसरा फिल्म रही से मनमोहिनी जो कि छत्तीसगढ़ के पहला A सर्टिफिकेट वाला फिल्म। अच्छा आज तक छत्तीसगढ़ में कोई फिल्म ला A सर्टिफिकेट नहीं मिले है। A सर्टिफिकेट मतलब एडल्ट फिल्म वो काबर मिले रही से काबर की ओमा भी एक मैसेज रही है वो रही एड्स के अगेंस्ट। अच्छा तो अगर मैं एड्स जैसे सब्जेक्ट ला दिखात हूँ तो जाहिर सी बात है अगर संवाद अगर कुछ दृश्य जो रही वो बोल्ड रही
तेकर वजह से वो फिल्म ला ए सर्टिफिकेट मिल रही से, विरोध भी हो रही से कि छत्तीसगढ़ में कैसे ए सर्टिफिकेट वाला फिल्म बनत है, लेकिन उनकर विषय जो वैसे रही से। तो वो मोर दूसरा फिल्म रही से। वो 2 फिल्म करे के बाद में लंबा गैप हुई, फिर मैं BA फाइनल ईयर जो प्रणव झा के साथ में जो फिल्म रही से वो ला प्रोड्यूस कर रहे हो, और 12.5 साल के गैप के बाद एज अ एक्टर फिर मोर दूल्हा राजा है। जो कि हमन देखे है ना, यूट्यूब में भी देखे ले जी मिली। जी जी तो आप मन के जितना भी फिल्म रही से कहीं ना कहीं मतलब जो पहली फिल्म बनावत रहे हो आप मन वो सामाजिक दृष्टिकोण ला दर्शावत, बिल्कुल। जो बुराई है या जो अच्छाई है वो ला आप मन पर्दा में लेके आवत रहे हो। फिर अभी के जो फिल्म है वो तो थोड़ा रोमांटिक है, तो दोनों के अनुभव बताते, पारिवारिक में मजा आते कि रोमांटिक फिल्म लाए में। एज अ मेकर तो कोई भी चीज़ मेकिंग में मजा आती है। हाँ मतलब मैं हमेशा जो फिल्म बनाता हूँ विषय पे बनाता हूँ। जी जैसे मैं बोला कि एड्स के अगेंस्ट कोई व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर नहीं सोच सके कि इसको किया जाए, लेकिन मैं करे रहे हूँ। टोनी कुप्रथा के खिलाफ बनाए रहे हूँ। अगर आप देखो दूल्हा राजा, तो दूल्हा राजा तो दहेज कुप्रथा के खिलाफ रही से। और वो इतना बेहतरीन व्यंग के तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हो। आज अगर यूट्यूब में जा कर के आप सर्च करो 2 मिलियन प्लस होकर व्यू है बे। और नेचुरल तरीके से, मतलब ओकर सबसे ज़्यादा व्यू आवर्स है। अगर 30 सेकंड भी यूट्यूब में आप कोई चीज़ देख लो ना तो एक व्यू काउंट हो जाते हैं, लेकिन जब हम व्यू आवर काउंट करते हैं तो पब्लिक जब वो पिक्चर ला देखे चालू करते अंत तक देखते। देखते हैं। अब मोला वो नीचे आप जाकर के कमेंट देखो तो बहुत खूबसूरत प्यारा प्यारा कमेंट है। तो पूरा पारिवारिक हास्य ड्रामा वाला पिक्चर है, लेकिन वो एक संदेश देते, यानी वो दहेज कुप्रथा ला एकदम कॉमेडी रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। तो अगर स्टोरी मोर रही से, अगर डायरेक्शन मोर रही से, एज अ एक्टर लीड में काम कर रहे हो, और ओमा प्रोडक्शन तो मोरे प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व रही से। तो फिल्म बहुत बेहतरीन तरीके से रिलीज़ हुई इस मार्केट में, रिस्पांस एवरेज रही से। और ओकर बाद फिर आगे कि हाँ भाई ये फिल्म अब बन चुके हैं तो आगे की तैयारी करना चाहिए करके फिर हम आगे नया प्रोडक्शन हाउस में फिर नया फिल्म की प्लानिंग करें। फिर एक चीज़ देखथन कि इतना अच्छा अच्छा फिल्म आवत हावे, पर ओमन हा थिएटर में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पावे। जैसे कि देखथन सतीश जैन जी हावे, ओखर फिल्म आयरी से लैला टिपटॉप और छैला अंगूठा छाप, मनीष मानिकपुरी जी के एक फिल्म आयरी से, फिर आप ओकर बाद आपके भी एक ई दूल्हा राजा। तो ये मन हा थिएटर में उतना अच्छा प्रदर्शन काबर नहीं कर पावे, कर का कारण है? सिनेमा तो जैसे अब मैं एक तो हमेशा बोलता हूँ कि सिनेमा में तो आदमी आखिरी फिल्म के बनात तक भी अनुभव लेते। तो मोला ये अनुभव होते कि फिल्म एक पैकेज से चलते। जैसे मैं अगर दूल्हा राजा लेके एग्जांपल लेकर के बात करूँ तो 12.5 साल बाद मोर वापसी, अब वो दूसरा फिल्म एज अ एक्टर। तो फिल्म तो बहुत अच्छा रही से, जे दर्शक मन आइन है, मान लो जब मैं बोलता हूँ कि 10,000 दर्शक आके देखे, 10,000 दर्शक में से 9,999 व्यक्ति मन फिल्म ला पसंद करें। एक आते कोई हुई जोला नहीं पसंद आई हुई नहीं आई हुई, पसंद तो पब्लिक ला पूरी खबर पिक्चर है। स्टोरी भी बहुत अच्छा है, हाँ। गीत संगीत सबे अच्छा हाँ, लागी सो तो के। पसंद तो पब्लिक करिस, लेकिन जो ऐस वो पसंद करिस। अच्छा। अब ये कहा होते अगर इतना पब्लिक आई ओकर से हम सिनेमा के बजट नहीं निकाल पा, ओकर बर हमला चाहिए भीड़, ओकर बर चाहिए हमला ओपनिंग। तो मोला इसे लगी कि दूल्हा राजा में जैसे मैं काफ़ी समय बाद आए रहे हूँ, मोर चेहरा पब्लिक उतना ज़्यादा जानत नहीं रही से, ओकर वजह से वो ओपनिंग नहीं लग पाई। जितना जन मन देखिन ओमन ला अच्छा लगी, तो माउथ पब्लिसिटी से पिक्चर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाए कि वो आपके थिएटर के रेंट निकाल रहा है, आपके फिल्म के पैसा निकाल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँ कि मैं जब जैसे अब मोर 6-7 फिल्म के मेकिंग के एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो मैं जब भी कोई फिल्म बनाता हूँ तो ऐसे बजट में बनाता हूँ और ऐसे एक एवरेजिंग करता हूँ कि अलग अलग विधा से, अलग अलग मतलब जगह से पैसा निकाले जा सके। तो हम केवल थिएटर से नहीं निकालन, हमारे पास यूट्यूब के भी साधन है, OTT भी है, मेला भी है। तो चूंकि मोला सब चीज़ के अनुभव है, तेकर से मैं अपन पिक्चर से पैसा निकाल पाता। वही तो आप मन हा कैसे जो बजट बना रही था उतना में आप मन हा एक फिल्म के एक बजट तैयार करा था सबसे पहली। तो फिल्म बने के बाद में, रिलीज होए के बाद का आप मन ला ओकर उतना ही रिस्पांस मिलते? वो ला मस्त फरियाए के बताते। वो ये चीज़ ला बल्कि मैं नया प्रोड्यूसर मन जितना भी है मार्केट के और पूरा हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ज़रूर बोलूँ, जे मन नया है खास तौर पे, कि ये चीज़ ला आप मतलब समझना चाहिए कि मैं कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल दे तो पेन, अब मतलब एक पेन बनाना है, लिखो फेंको वाला पेन बनाना है। अब मैं अगर फैक्ट्री डाला था तो मतलब सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि ये बिकी कहाँ। और लिखो फेंको वाला पेन है, ओला मैं कहूँ 150 रुपये का पेन है, इसको लिखो और फेंक दो, तो कोई भी आदमी वाला नहीं लाए। और लिखो फेंको मतलब 2 रुपये वाला चाहिए, ताकि मैं लिखो वाला फेंक दो, मतलब कोई दर्द मत आए, हाँ भैया वो यूज़ हो गया। तो हम मतलब प्रोडक्ट बनाना चाहिए मार्केट के हिसाब से।
अब कई झन मन जैसे बोलथे कि जैसे हमारे दर्शक मन बोलथे कि भैया साउथ के इतना एक से एक पिक्चर बनथे, इतना जबरदस्त गाना रहते, इतना एक नंबर फाइट रहते, तुम मन उसने काबर नहीं बनाओ। तो भाई हम इतना कम बजट में जब पिक्चर बनाते हैं तो कहाँ वो क्वालिटी दे पाबो। जी तो ये सब ला जब हम मतलब एवरेज लेकर के चलथन, इक्विवेलेंट करके चलथन, अनुभव ला अपन डालथन, तो ऐसे लगता है कि हाँ सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मोर पिक्चर एवरेज बनही तो कितना पैसे निकाल पाही, ओमा अगर मोर पिक्चर हिट हो गए तो मैं कहाँ तक जा पाऊँ। काबर कि छत्तीसगढ़ में अगर आप ला पैसा निकालना है तो हर पिक्चर 16 बनाए लगी। और ये मैं अपन लाइन नहीं बोला था, ये सतीश जैन जी के लाइन है वो जब हम बात चर्चा करते हैं तो खुद बोलते कि जब तक हम 16 नहीं बनाबो बेटा पैसा नहीं निकला। और वो फैक्ट है। तो मोर ओमा एक कैलकुलेशन ये रहते कि ठीक है 16 बनाना है तो 16 के बजट लगाए की जरूरत नहीं, बजट थोड़ा कम करो आप, प्री जो प्लानिंग है वो ज़्यादा अच्छा करो, पोस्ट प्रोडक्शन वो बेहतरीन तरीक़े से करो, आप जो शूटिंग के दरमियान जो खर्च होते हो जितना कम से कम कर सकते हो वो करो, कैमरा के पीछे खर्च मत करो। जैसे मैं कई कई जन प्रोड्यूसर है मजाक के बोलता हूँ कि तुहर मन के बिस्लरी पानी के बजट के रुपया बन गए। काबर कि बहुत बहुत फिजूल खर्च होते शूटिंग में, प्रोड्यूसर ला वो करत समय समझ नहीं आए, लेकिन जब वो प्रदर्शन करते थिएटर में जब लगाते तब बोला समझ आते अरे यार यही लाख रुपए होती बचा ले रहते होता है, यही 2 लाख रुपए ओमा बचा ले रहते होता, वही जो है प्रमोशन में काम आती। तो मेन सबसे होते कि आप के रुपये के फिल्म बनाते हो, कितना रुपये थिएटर से निकल सकते, ये सब के जब आप कैलकुलेशन करते हो ओकर बाद आप जब फिल्म बनाते हो तो आप अपन एवरेज लागत तो निकाल लेते हो। अब मोर ये एक तरीके से बोल लो कि पहला फिल्म से तो आपके धनेश के आराधना में एवरेज निकल गई हुई नहीं, एवरेज से तो ऐसे ज़्यादा बोल निकले। सकता हूँ कि आने वाला 3-4 पिक्चर के पैसा निकल जाइए घर से, तो सफल हो है, ब्लॉकबस्टर हिट हो गए से तो वाला बोला था मैं। और आगे आप मन उम्मीद करत हो कि वो अच्छा से एमे से बिल्कुल, मैं वसूल अभी सकत हो। अभी मैं रिसेंटली जब एक पहली जैसे 4-5 साल में एक फिल्म करत रहे, हाँ लेकिन सन 2025 में मैं ये तय करे हूँ कि मोर रियल इस्टेट के जो काम है, अदर जो बिजनेसेस है, ओमा मैं यहाँ पॉज लूँ, थोड़ा समय दूँ अपन आर्ट के प्रति, वापस समय दूँ और कुछ ज़्यादा ही पॉज करें कि वो ऑटोनॉमस में मोर बिजनेस चलत रहा है और मैं आकर के अपन कला ला समय दूँ। तो मैं सीधा एक साथ 5 फिल्म के अनाउंसमेंट करें कि मैं हाँ लगातार अभी 5 फिल्म बनाने वाला हूँ और 1.5 साल में 2025 के आधा में और 2026 में 5 फिल्म रिलीज़ करूँ और 5 फिल्म रिलीज़ करे के बाद में टोटल करूँ। जैसे मैं 100 रुपये का अगर एक फिल्म बनाता हूँ तो मैं ये नहीं देखा हूँ कि मैं 80 आ गया यार 20 रुपये का लॉस हो गया, या 110 रुपये आ गया 10 रुपये प्रॉफिट हो गया, मैं वो सोच के नहीं चलाता हूँ। मोर दिमाग में ये है कि 5 फिल्म बनाता हूँ 500 रुपया के। अब वो 500 रुपये में पहला पिक्चर में 150 आ गया मान लो जाए, दूसरा में बोला 200 आ गया मान लो जाए, तो ऐसे करें 350 रुपये तो दो पिक्चर में आ गए, तो मतलब 500 रुपये लागत लगना है, 150 रुपये और निकालना है के पिक्चर में, आने वाला 3 पिक्चर में, तो उगर बाद तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ। तो व्यापार करे के एक तरीका होते थे, एक एक यूनिट में गिनबे तो कोई चीज़ में आपका लॉस प्रॉफिट दिखी, लेकिन अगर आप कोई चीज़ ला जैसे 5-5 10-10 यूनिट करके आप काम करूँ तो ओमा आप डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल के लेके जा सकते हो। तो मैं वही प्लान स्टार्ट करे। बहुत जन मन मतलब शुरू में जब 5 फिल्म के अनाउंस करे हो ना, तो कई जन मन तो ऐसे तक कमेंट करे इसकी ये यार मतलब थोड़ा पागल हो गए ये कुछ काबर कि अति करत है। इंसान 1-2 में ही एक फिल्म करत है ओकर बाद में दूसरा बार बहुत समय लेते सोचे पर आप एक साथ 5-5 फिल्म के हाँ, बारे तो में सोचे। बहुत जन मन वो कमेंट करीन कि और कई जन मन जो शुभ चिंतक रही सो मन बोलेन भी अरे नहीं नहीं ये रिस्क मत लो, ऐसे मत करो करके, लेकिन मोला ये बात एक कॉन्फिडेंस रही है कि मैं अगर 5 फिल्म बना हूँ और मैं मोर तो एक जिद है, मैं आज अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि किसान के नाती अगर आज रियल इस्टेट में बड़े लेवल पे अगर मैं छत्तीसगढ़ में नाम बना पाए हूँ तो वो जिद की वजह से, वो मेहनत की वजह से मैं उसके लिए मेहनत करे हूँ और वही मेहनत करूँ, वही दिमाग अगर मैं सिनेमा लाइन में 100% लगा हूँ तो डेफिनेटली मुझे सफलता मिली। काबर एकर पहले जो मैं फिल्म बनात रहे हूँ वो कहीं ना कहीं अपन काम से समय निकाल के एक शौक के तौर पे बनत रही से कि चलो यार मेरा पैशन है, बहुत दिन हो गया पिक्चर की, एक और बना लेते हैं, तो ऐसे करके मैं हाँ बनाए बर आ जाऊँ। लेकिन अब ऐसे हो गए है कि नहीं ये ला सफल करके ही दम लेना है, तो हो गई पहला में मोर एम प्रीवियस जो है हम बजट निकाल पाए और दूसरा पिक्चर में प्रॉफिट कमा पाए, ऊपर वाले की अगर दया दुआ रही और सब जनता के अगर प्यार रही तो हो सकता है तीसरा में भी ब्लॉकबस्टर हुई, चौथा भी हुई, पांचवा भी हुई। आपके में तो एक लाइन बहुत सूट करे थे, जिद करो दुनिया बदलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल दे हो आप मन हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इतना कैलकुलेशन देखे तो भाई हम ही मन दंग रही गए। फिर आप मन हाँ डिस्ट्रीब्यूटर भी हवा, आप मन के बहुत सारा थिएटर भी हावे, फिर ऐसे तो नहीं कि आप मन के जो निर्माता निर्देशन के काम है वह कहीं ना कहीं ये सब चीज़ से आप प्रभावित हो के इतना अच्छा और इतना सफल स्टार बने हवा। मैं है ना डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर रहे हूँ 2003 में।
अच्छा। जिस समय मैं वो हिंदी फिल्म करत रही हूँ ना, वही समय यहाँ छत्तीसगढ़ में एक फिल्म बने रही से जरत है जिया मोर। मतलब इतना वो जुन्ना मतलब आपके हाँ, ये बिल्कुल, काम बिल्कुल। हवे। मैं उस समय सीसीसी हमारा एसोसिएशन है, सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन। ओमा सबसे कम उम्र के वितरक रहे हूँ। बाकायदा मोला स्टेज में बुला के सम्मान भी दे रही ने। जस्ट 18 साल कंप्लीट हो रही से मोर और मैं रजिस्ट्रेशन और करा रहे हूँ। अवार्ड लेना चालू कर दे हाँ, रहे हो आप मन। डिस्ट्रीब्यूटर बने रहे हूँ। तो जरत है जिया मोर फिल्म रही से। अच्छा। जेला आप जैसे आज के डेट में करण खान बोलते हो, ताहिर जो है, ओकर वो दूसरा फिल्म रही से। ओला मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हूँ। और छत्तीसगढ़ में शक्ति कपूर भी काम करे है। वो फिल्म में शक्ति कपूर रही से। तो फिल्म में डिस्ट्रीब्यूट करे रहे हैं। वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन की करियर चालू हुई। उसके बाद बहुत सारे मैं हॉलीवुड के फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करे हूँ और लगातार हमार अब डिस्ट्रीब्यूशन चलाता आते। एग्जीबिशन में कई सारा सिनेमा है, हमारे मन के ग्रुप है। वो ग्रुप पूरा कई सेंटर ला संभालते। तो जब आप कोई दुकान में बैठते हो ना, जैसे आप मान लो जाए, जैसे पेन एक बात बताया, मोला तो ऐसे नहीं लगा कि आप कोई एक प्रॉपर दुकान में बैठे हो। आप मोला तो ऐसे लगता है आप एक मॉल के मालिक हो, जहाँ अलग अलग बहुत से दुकान है, वहाँ के प्रतिभा आप मन के तो देखे अब जैसे अब दुकान में बैठू तो दुकान में पेन बेचना है। हाँ। तब ग्राहक आते। अब ग्राहक बोले थे भैया मोला लिखो फेंको ही दो। अब दिन भर में 100 ग्राहक आ गए। 100 में से अगर 90 जन कहा तो लिखो फेंको वाला ही पेन चाहिए, तो मोला तो एज अ मेकर समझ में आ गया ना कि लिखो फेंको ही बनाना है। मोला वो 150 वाला पेन नहीं बनाना, काबर ओकर ज़्यादा ग्राहक ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो अनुभव है, थिएटर चलाए के अनुभव, डिस्ट्रीब्यूशन के अनुभव, वो मेकिंग में काम आते। और मैं आप मतलब एक चीज़ बताऊँ, अगर यही प्रोड्यूसर वाली बात ला बोलूँ तो मोर पास में डिस्ट्रीब्यूशन पर जब कई प्रोड्यूसर मन आते ना, हमारे टेबल में बैठते, तो वो मन कई मीडिएटर मन है पिक्चर बनवाए रहे थे कि मैं आपका पिक्चर बनवा दूंगा, इतने लाख में बन जाएगा ऐसे करके। तो वो मतलब ये बताया जा रहे थे कि भैया आप पिक्चर बना लो बस, आपका तो मतलब टाकीज में लगते ही पैसा आना चालू हो जाएगा करके। तो वो जब हमारे टेबल में आके बैठते ना, वो ये सब कहानी बताते थे। जब मैं मतलब बताता हूँ भैया अभी तो आप मतलब आर ओ भरे लगी, अभी तो आप मतलब पिक्चर डिजिटल डाउनलोड कराए लगी, आप मतलब पोस्टर छपवाए लगी, आप मतलब पोस्टर पेस्टिंग कराए लगी। अभी जितना पिक्चर बनाया होगा 40% तो चाहिए अभी, ओकर मन के होश उड़ जाते। तो बहुत झन मन मेकर है। मैंने भ्रमित नहीं करा, सोचे सोचे आप हाँ नहीं, बहुत जन मन मेकर है जला आधा नॉलेज है। हाँ। बहुत जन मन पिक्चर बनावा थे, वो मतलब केवल बनाए के नॉलेज है, मतलब रिलीज कैसे करना है नहीं पता। काबर की कहीं ना कहीं रिलीज होए में डिस्ट्रीब्यूटर के बहुत बड़े हाथ हाँ, होते हैं। तो अगर आप मतलब प्रोडक्ट ला बेचना कैसे अगर जानकारी हो तो आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। तो डेफिनेटली मोला डिस्ट्रीब्यूशन के नॉलेज होना, एग्जीबिशन के नॉलेज होना, वो मेकिंग में बहुत सपोर्ट करते। मोला ये पता रहता कि एक फिल्म मेला से कितना व्यापार कर सकते अधिकतम। काबर बहुत जन में सब जब आग दिखाया जाता है, अरे भैया करोड़ों रुपए मेले से आ जाएगा, इन करोड़ों नहीं है वहाँ से। जहाँ 10 रुपये 20 रुपये टिकट है वहाँ से का है। तो हमला हर चीज़ के नॉलेज होते, ओकर वजह से फिल्म सही बजट में बना पाता। तो मैं बहुत जन वाला देखता हूँ। और छत्तीसगढ़ के मैं अभी बल्कि ये थोड़ा से आप 2-3 बार मोला शब्द इस्तेमाल करत देखा तो एक पहले भी इंटरव्यू में कई जगह मैं बोले भी हूँ कि छत्तीसगढ़ के जितना नौसिखिया नया आने वाले प्रोड्यूसर मन है, वो मोला बिल्कुल ये बोलूँ कि आप मन सजग रहो, सचेत रहो। छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाने वाला बहुत है, बना करके आपके फिल्म ला आपके हाथ में देने वाला बहुत है, लेकिन वो चलाने वाला मन के जो संख्या है वो बहुत कम है। तो आप सोच समझ के फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाओ, काबर कि यहाँ पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। वही व्यक्ति के साथ में जुड़ के आप काम करो जेला ये सबके नॉलेज है। जैसे मोर प्रोडक्शन हाउस है, मोर प्रोडक्शन हाउस सब करते, मोर प्रोडक्शन हाउस ला A to Z सारा कुछ नॉलेज है। यहाँ कोई निर्माता अगर आई या कोई फाइनेंसर आई बोले मोला फिल्म में पैसा लगाना है, पिक्चर बनाना है, तो यहाँ अगर पैसा के सेफ्टी। लेकिन अगर कोई नौसिखिया आवत है और बोले कि मैं बना दूँ, मैं चला लूँ, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क रहते। तो वो जो आप सवाल करे हो कि ये अनुभव कितना काम आते, तो ये पूरा वही जो मैं सब बताया हूँ कि अनुभव तो डेफिनेटली काम आते। जैसे एक छत्तीसगढ़ी फिल्म एक बजट में तैयार होते हैं, अब ओकर बाद ऐसे का माध्यम हेबे जेकर ले वो बजट के रिकवरी हो सकते, बोला आप मन हमला एक लाइन में बता दो। और भाई जन मन कई जन मन नवा फिल्म मेकर भी आवत हवे, तो ओ मन कैसे एला मतलब बजट ला रिकवर कर सकते, बहुला फरियाय के बताते हो। बजट जैसे सबसे पहले तो ये है कि बजट लगाना कम है। हाँ। आप वही खर्च करो जो कैमरा के अंदर ज़रूरत है, सब्जेक्ट के हिसाब से ज़रूरत है। बड़े तामझाम के छत्तीसगढ़ी फिल्म में कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपन विषय के साथ में ईमानदारी के साथ काम करो। और जहाँ तक रही इस बात निकाले के, तो आजकल जैसे एक तो सिनेमा हो गए, सिनेमा हॉल में हम फिल्म लगाते, और ये हमारे लिए बहुत बड़े माइनस पॉइंट है, कमी बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सिनेमा की संख्या बहुत कम, हाँ। बहुत कम थिएटर से हमला पैसा निकालना रहते। दूसरा ओकर बाद फिर एक माध्यम हो जाते मेला।
छत्तीसगढ़ में है ये प्लस पॉइंट है हमारे बार कि मेला चलते एक सीज़न होते जैसे अक्टूबर नवंबर से मेला स्टार्ट होते वो मार्च अप्रैल तक के मेला चलते। तो मेला में टूर एंड टाकीज बोले जाते। अच्छा। वो टीना के शेड लगा करके बकायदा पर्दा लगा करके चलाते। टिकट रेट भी कम रहते और नीचे फट्टा बिछा के जो है बैठ के देखना रहता। ओकर बाद फिर होते डिजिटल। अच्छा। अब डिजिटल में एक तो माध्यम हो गए यूट्यूब के कि यूट्यूब हो गए, ऑडियो के माध्यम हो गए, अलग अलग जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है वहाँ से। लेकिन कम रिकवरी है, कोई बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है। अभी एक दो OTT प्लेटफॉर्म आए हैं जैसे मोहित साहू जी के एन माही वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे, मैं बल्कि सराहना करता हूँ करमन के। तो वो एक OTT प्लेटफॉर्म है। सैटेलाइट जो है छत्तीसगढ़ के बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे सैटेलाइट चैनल नहीं है। आप उड़ीसा चले जाओ 7 से 8 सैटेलाइट चैनल है, आप भोजपुरी में चले जाओ वहाँ सैटेलाइट चैनल है। तो सैटेलाइट से एक अच्छा खासा बजट रिकवर हो जाते। तो वो सैटेलाइट चैनल अभी तक यहाँ पे आए नहीं है, वो आ जाए तो ओकर से भी बजट रिकवरी किया जा सकता है। अब OTT के बात आई से तो जियो सिनेमा जिन हावे ओमा देखते ना मना कि हर भाषा के फिल्म ओमा देखे ले मिलते। फिर ऐसे काबर कि हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म ओमा नहीं है और आप मन तो भाई जिद कर था दुनिया बदल था। तो आप मन एक हर बार प्रयास काबर नहीं करो कि हमार छत्तीसगढ़ी सिनेमा जियो सिनेमा में भी देखे जाए। जितना भी नेशनल प्लेटफॉर्म है, केवल जियो नहीं और अदर भी OTT है, वहाँ है बहुत सारा। भोजपुरी के हम देखतन फिल्म रहते, गुजराती है, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है। तो वो सब है। ओकर पीछे रीज़न है कि है तो पहला मोला ऐसा लगता है कि हमार जो फिल्म के जो क्वालिटी है, जो कैमरा में जिस बजट में हम बनाथन शायद वो थोड़ा सा भी 19 है, बोला हमला 21 करे की ज़रूरत है, तब जाके हम थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म के लेवल पे आ पाबो। पहला बात तो ये है। दूसरा, यहाँ पे डेटा थोड़ा कम है, यानी अभी जितना भी फिल्म बनत है वो डेटा थोड़ा कम है कि अगर हम टॉप के मतलब जो अच्छा क्वालिटी की फिल्म भी देखबो तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद साल भर में 4-5 पिक्चर मिल पाही। तो केवल उतना ही फिल्म से एक OTT प्लेटफॉर्म चल नहीं पाए। तो मोला यही दो वजह लगते जेकर वजह से अभी तक वहाँ पे अप्रोच हमार मन के नहीं हो पाए। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ मेकर मन जो फिल्म बनावा थे, मैं सुने हूँ, कंफर्म तो नहीं है वो बात के, लेकिन वो मन के कहना है कि हमारे मन के कुछ बड़े OTT प्लेटफॉर्म से बात हुए, कुछ जन मन एपिसोड वाइज बनावा थे। जैसे अभी एक RJ बस्तर मनीष मानिकपुरी जी बनावा थे, तो उनकर मन के तो बोलना ही है कि ये फिल्म जो बनाता हूँ मैं, हाँ ये अवार्ड वगैरह के लिए बनाता हूँ और बड़े नेशनल जो प्लेटफॉर्म है ओकर लिए बनाता हूँ। तो ऐसे कई फिल्म के यहाँ पे शूट चले। और छत्तीसगढ़ तो एक सौभाग्य है बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लाइन प्रोड्यूसर हो है जेमन हाँ अब बॉलीवुड के जो OTT प्लेटफॉर्म के जो फिल्म है या वहाँ के जो वेब सीरीज़ है ओकर मन के शूट छत्तीसगढ़ में होते। बहुत जन कलाकार मन यहाँ काम करे। अभी एक जनावर करके एक OTT आए रही से, मैं बड़ा देखे हूँ, इतना दिल खुश हुई कि मतलब एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे देखा था। वहाँ कुछ हमारे जो कलाकार थे वो छत्तीसगढ़ी में गोठियावा थे, छत्तीसगढ़ी बोली में बात करे थे, तो बड़ा खुशी हुई सो चीज़ ला देख करके। तो है धीरे धीरे रीच है ये आही, मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगे। हाँ, और दूसरा जैसे बताया कि यहाँ एक लोकल OTT स्टार्ट हो चुके हैं, तो जब वहाँ डेटा आ जाही, हो सकते यही OTT कोई टेक ओवर कर ले, या हो सकते यही OTT कोई बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में आ जाए। काबर ऑलरेडी वहाँ 6-7 लैंग्वेज में तो काम चलते हैं। तो उम्मीद है कि भविष्य में ये चीज़ ज़रूर हो पाई। फिर एक चीज़ और है कि एक छत्तीसगढ़ी फिल्म या सिनेमा ला आगू बढ़े में जो प्रचार प्रसार के माध्यम है वो कितना महत्व रखते हैं? प्रचार तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट बना ले हूँ, जनता नहीं बता पाऊँ कि मैं अच्छा बनाया हूँ या का बनाया हूँ, तो जब तक जनता तक नहीं पहुँच पाऊँ तो जनता थिएटर में कैसे आई। तो प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं अभी बात में आप मतलब यही पॉडकास्ट में बताया हूँ कि कोई भी फिल्म का जो बजट रहते हैं ना, 60% फिल्म के बजट होना चाहिए, 40% होकर प्रमोशन के होने, यानी 100 रुपये अगर आपके पिक्चर के बजट है टोटल, तो वो 60 रुपये जो है मेकिंग के होने चाहिए, 40 रुपये आपके प्रमोशन के होने चाहिए। आजकल प्रमोशन की इतना इंपॉर्टेंस है, खबर हर व्यक्ति अपन जीवन के दौड़ में, भाग दौड़ में, वो सब में व्यस्त है, ओकर पास बिल्कुल समय नहीं है कि कैसे वाला पता चले। तो आप मतलब हर माध्यम अपनाएल पड़ी। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जब फिल्म रिलीज़ करता हूँ, मैं अपन फिल्म के मार्केटिंग स्वयं देखता हूँ, मैं कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दूँ, और मैं हर माध्यम टच करता हूँ, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे ऑटो हो, चाहे पोस्टर हो, मैं हर माध्यम ला अपनाता हूँ। काबर की सुबह जब उठ के कोई व्यक्ति निकला थे वो का करते मोला नहीं पता। जैसे मैं यहाँ अखबार ला पकड़ता हूँ, बहुत जन बोलते हैं अरे भैया आजकल अखबार कौन पढ़ते, तो का जरूरत है तो अखबार में कोई भी न्यूज़ ला डाले के, अब तक अखबार के कोई महत्व नहीं ऐसे करके। लेकिन मैं देखता हूँ मोर घर में रोज़ सुबह 3 पेपर आते
और मोर पिताजी है पेपर पढ़े बगैर मतलब उनकर मन के सुबह नहीं निकला मोर दिनचर्या मम्मी घलो शुरू नहीं पेपर हाँ होवय। माँ घलो पेपर ला पढ़थे तो मोला तो पता नहीं मोरे घर में दू झन पढ़इया हेबे तो मोला जानकारी पेपर से मिलथे और उमन ला न्यूज़ चैनल देखना है तो वो छत्तीसगढ़ी न्यूज़ चैनल देखते तो मोला मालूम है कि भैया अगर न्यूज़ चैनल कवर करूँ तो वो देख और ली बहुत जन आपके युवा मन भी जिन मन हा के जाए कि कोई भी सिविल सर्विसेज के तैयारी करत हाँ, हाँ, हावे हाँ। कोई भी परीक्षा के तैयारी करत होवे हाँ। निश्चय ही अखबार देखी। अखबार देखथे हाँ। और ओमा क्वेश्चन घलो फिल्म के कई बार पूछ देथे तो ऐसन में तो ओकर नॉलेज भी ओमा गेन होत हावे। और ओकर अलावा अब हो जाते आपके डिजिटल माध्यम हाँ। आज चाहे आप यूट्यूब पकड़ लो चाहे इंस्टाग्राम पकड़ लो तो बहुत जन व्यक्ति मन ये प्लेटफॉर्म में 24 घंटा मोबाइल स्वाइप करत मोबाइल रहते। देखत रहिथे, तो गाना देखत रहिथे, हाँ कौन तो नवा ओकर गाना जरिए है। ओकर जरिए भी बताना जरूरी रहते तो प्रचार प्रसार तो बहुत ये है जरूरी है। दूसरा छत्तीसगढ़ में जो ट्रेंड है पोस्टर चिपकाए के आज हम एक फिल्म के 35,000 40,000 पोस्टर छापथन और ओला चिपकाथन तो पोस्टर चिपकाए के ट्रेंड छत्तीसगढ़ में है वो निरंतर जारी है वो सन 2000 से जो चालू है लगातार चलत है। ऑटो घुमाथन हम माइक पोंगा लगा के जो पोंगा लगा है के गांव गांव में पूरा ऑटो बतावत जाते हैं रहिथे। हाँ कि इतना तारीख से फलाना सिनेमा में देखिए ऐसे करके तो हर माध्यम ला पकड़ना ज़रूरी है और कोई भी फिल्म के बजट के 40% फिल्म के बजट आप मतलब प्रमोशन पर रखना ज़रूरी है काबर की पिक्चर बनाए में अगर आप खर्चा कर दे हो अच्छा पिक्चर बना भी दे हो लेकिन आप दर्शक तक जनता तक बात ला नहीं पहुंचा पाए तो थिएटर आ ही कैसे और थिएटर नहीं है तो आप मतलब बिजनेस जनरेट नहीं हो जी। तो प्रचार प्रसार जो है बहुत ज़रूरी है और मैं अपन फिल्म के प्रचार प्रसार स्वयं देखता हूँ इवन ये तक रथे इतना मॉनिटरिंग करता हूँ कि अगर राजीव में ऑटो घूमा थे तो मैं इतना डिजिटल काबर की अब हम अभी प्रेजेंट जमाना के लड़का हरन तो मैं डिजिटली मॉनिटरिंग करता हूँ कि ऑटो कौन मेरे खड़े है कितना मिनट खड़े कहाँ जाते तो अगर मैं दिन भर 12 घंटा पर ऑटो करे तो 12 घंटा ऑटो के सही इस्तेमाल होना चाहिए जी। तो वो मोर प्रोडक्शन हाउस जो है मोर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है वो मोर पूरा जो एम्प्लॉय है वो मन सारा ये चीज़ ला देखते जी बहुत अच्छा आप मन हा बता कि एक फिल्म ला चले बर प्रचार प्रसार कितना जरूरी है काबर के हमन देखे हन धनेश के आराधना फिल्म के आप मन हा इतना सुघ्घर प्रचार प्रसार करे हाव फिर जैसे धनेश के आराधना फिल्म में आप मन हा निर्माता रहे हो डायरेक्टर कोई और ही से तो आप मन हा जब फिल्म चलत रही से तो आपके कितना इंटरफेयर रही इसका आप मन हा निर्देशन में भी जात रहे हो। नहीं मैं एक चीज़ ला बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मानता हूँ अगर मैं कोनल कोई काम दे हूँ तो वो ओकर काम है जैसे मैं अपन गाड़ी खुद चलाए में ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करता हूँ लेकिन अगर ड्राइवर रख ले हो तो ड्राइवर की जिम्मेदारी हो गाड़ी ढंग से नहीं चलाना अभी आप मन कहत रहे ना कि प्रचार प्रसार में पूरा मॉनिटरिंग हाँ आप मन हा लेकिन करत हो। प्रचार मैं करे हूँ तेकर से मॉनिटरिंग मोर रही से और लेकिन मेकिंग जो है जैसे डायरेक्शन है तो डायरेक्शन प्रणव झा करी से जी। तो कहानी प्रणव झा के रही से डायरेक्शन उकर रही से हाँ ये बात ज़रूर कि सेट में जाए से पहले कि आप ला कैसे करना है का काम करना है कितना देर तक करना है कहानी में भी जो डिस्कशन हुई कहानी कैसे रखना है वहाँ बिल्कुल हमारे मन के चर्चा हो एक बात जो फाइनल हो गए शूट कैसे करना है जो फाइनल हो गए मतलब फाइनल हो के बाद में फिर कोई इंटरफेयर नहीं हाँ एज अ मेकर ज़रूर मैं स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व रहे हूँ एज अ मेकर डायरेक्शन कैसे होना चाहिए फिल्म कैसे बनना चाहिए मैं इन्वॉल्व रहे हूँ लेकिन एक तय होए के बाद रूपरेखा बने के बाद में फिर एक स्वतंत्र छोड़ देता हूँ डायरेक्टर लगी ओकर बाद कोई इंटरफेयर नहीं कराऊँ जी तो आपके अनुभव कैसे रही प्रणव झा जी के साथ में। अनुभव तो बहुत अच्छा रही से और अनुभव धनेश के आराधना से ज़्यादा बेहतर अनुभव बोलूँ मोला एम प्रीवियस के रही से काबर एम प्रीवियस में एज अ एक्टर भी काम करे तो एज अ प्रोड्यूसर जो जितना करना रही से शूट के पहले मैं कर चुके रहे जो भी बातचीत होना रही से ओकर बाद फिर पहला दिन शूटिंग पे जब गेन पूजा वगैरह हुई ओकर बाद फिर मैं एज अ एक्टर अपन आप ला सरेंडर कर दो कि भाई अब आप ला जैसे कराना है कराओ बोला बैठाना है बैठा के रखो भेजना है भेज दो जो डायलॉग बोलूँ सुबह 8 बजे हमला डायलॉग मिले जो डायलॉग जैसे बोलना है बोलूँ तो मीटर में प्रणव भाई एक्टिंग कराते तो मैं तो डायरेक्टर भी हूँ तो मुझे ऐसा लगे कि ये सीन ला पढ़ के मोर थोड़ा कैरेक्टर ऐसे टाइप के जाना चाहिए डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए मैं अपन प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन जब जाऊँ सेट पे हाँ भाई ए लाइन ऐसे बोला था नहीं राज भाई ऐसे नहीं बोलना है ए लाइन ला ऐसे बोलो ए लाइन ला ऐसे बोलो यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखो तो बस वो जैसे कराए वैसे हम काम करें और काम करे के बाद भी वापस आ जाए तो इंटरफेयर मोर बिल्कुल नहीं रहा है सेट पे डायरेक्टर जैसे काम करा है वैसे करे हूँ और प्रणव झा जी के साथ में अनुभव बहुत अच्छा रही से एज अ डायरेक्टर काम करे के ओकर सोचे के तरीका विज़न थोड़ा अलग है और एज अ आर्टिस्ट तो बहुत कंफर्टेबल हो काम करे हूँ काबर की एकदम फिक्स काम कराते ज़बरदस्ती कोई मतलब बहुत ज़्यादा सीन नहीं लेना बहुत ज़्यादा टेक नहीं लेना ओला जितना चाहिए आप दे दो और बस ज़्यादा एक या दो रीटेक होए काबर मुला ऐसा लगे कि एला ऐसे करना चाहिए फिर वो कहे नहीं ऐसे नहीं एला ऐसे कर दो
तो वो एकदम सुर में कराए, टोन ला थोड़ा इतना कर दो, इला थोड़ा इतना कर दो, तो वो अपन करके हम काम ला ख़त्म कर लें। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रही साथ में काम। जैसे आप मैंने बता रहे एम ए प्रीवियस, तो एम ए प्रीवियस में आप मना जो हीरोइन ले रहे हो, जो आपके को स्टार रही से तो वो है तो उड़ीसा ले रही से, ऐसे काबर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो बहुत अच्छा अच्छा हीरोइन है वह, तो ऐसे का सोच के आप मन होला कास्ट करे हो? जब कोई भी फिल्म में कास्टिंग के जब हम करथन ना, तो वो वक्त तलाशथन कि हाँ खबर भाई। कि हमें बहुत सारा इश्यूज रही सोई ना। अभी देखो सबसे बड़े इशू तो लैंग्वेज के रही थे। अब वो उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाए थे, सबसे पहले तो आप लोग मेहनत करे लगी सोई कि स्क्रिप्ट समझाए हो, लैंग्वेज इशू आई सोई, फिर जब आप मन शूट करा था तब लिपसिंग के भी प्रॉब्लम आई सोई, फिर ओकर आवाज पर आप मन अलग से फिर डबिंग कराए हो। नहीं, जब कभी भी हम कास्ट करथन तो वो वक्त तो तलाशथन। जी तो जब ये फिल्म में मोर अपोजिट में हीरोइन कास्ट करना रही से, तो वो समय एक्ट्रेस हम तलाशें। बहुत मोर इच्छा रही से कि कोई न्यू कमर मतलब नई एक्ट्रेस ला लिया जाए। तो अब कहाँ से मिली, तो जैसे इंस्टाग्राम में होते बहुत सारा, यूट्यूब में नई नई लड़की मन जो मन काम करते, पुरानी भी कई एक्ट्रेस ला हम ट्राई करें। लेकिन हिरणमयी ऑलरेडी एक फिल्म कर चुके रही, छत्तीसगढ़ी होकर फिल्म वो शूट करत रही से, शूट हो चुकी रही से, तो ओकर रशेस फुटेज में देखे रहे हो, तो मोला लगी कि हाँ एकर से काम कराया जा सकते। और जहाँ तक बात रही लैंग्वेज के, तो हाँ ओकर साथ में कोई मोला इशू नहीं है इसे, काबर बहुत ही मतलब वो गुणी बोल सकते होला। और वहाँ पे टीवी सीरियल वो कम से कम 3-4 कर चुके हैं, बहुत पुराने एक्ट्रेस है, बहुत सारा फिल्म कर चुके, तो अनुभव कर पास बहुत अच्छा रही से, तो बहुत ईजिली वो छत्तीसगढ़ी ला पकड़ लें। बल्कि कई बार ऐसे हो कि सुबह जब 8 बजे स्क्रिप्ट मिला, हम दोनों सीन रहा है, तो वो अपन 2-4 बार पढ़ के प्रिपेयर कर ले रहा है, मैं यहाँ ले घूमत रहा स्क्रिप्ट का, तो बहुत आसानी से कर ले। हाँ एक बात ज़रूर होती है कि डबिंग जो है, काबर वो उतना फ्लुएंटली तो छत्तीसगढ़ी बोल नहीं पाए, तो डबिंग ज़रूर करायल पड़ते। और ऐसे नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ में अभिनेत्री के जो है तलाश नहीं करन, तलाश करत रहथन। वो एक क्राइटेरिया रहता है कि हाँ भाई ये किरदार ऐसे है, वो मल्लू कैसे आना चाहिए, तो उस तरह के अगर कोई आर्टिस्ट मिलते हैं तो डेफिनेटली कास्ट करथन। एमा जो एम ए प्रीवियस में जो आराधना है, आराधना तो नई लड़की है ना, तो बोला हम कास्ट करें हम यहीं छत्तीसगढ़ से, वही वो भी मतलब इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम यूट्यूब से आए है, तो बोला कास्ट करे छन। तो मैं हमेशा नया आर्टिस्ट मतलब मौका देत रहता हूँ, कोई टैलेंटेड अगर और नई आर्टिस्ट मिली तो डेफिनेटली हम कास्ट कर। जी आप मन जैसे धनेश के आराधना में भी जो भी कास्ट आप मन करे हो, वो कहीं ना कहीं आप मन इन्फ्लुएंसर मन ला करे हो, तो आप मन इसे काबर लगिस कि इन्फ्लुएंसर मन ला ही कास्ट करो, काबर कि यहाँ तो बहुत से अभिनेता अभिनेत्री ऐसे है जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं फिल्म में। फिल्म के जनरली जैसे ये वाला फिल्म के तो ऐसे हुई इसकी धनेश और प्रणव झा के ऑलरेडी आपस में बातचीत हो चुकी रही से। पहले ओमन शायद कोई दूसरा प्रोड्यूसर के साथ में फिल्म बनाए के प्लानिंग रही से, बट एम ए प्रीवियस के समय मोला प्रणव भाई ऑफर कर रही से कि नेक्स्ट फिल्म की एक प्लानिंग है राज भाई, अगर आप बोलूँ तो मैं हाँ इतना इम्प्रेस हूँ आपके प्रोडक्शन हाउस से, आपके व्यवहार से हो, आपके काम करे एक तरीक़े से, कि मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है आपके प्रोडक्शन में बनाए। मोर जो है धनेश के साथ बातचीत हो चुकी है ऐसे करके मोला बताई से। तो मैं क्यों ठीक है, शूट खत्म हुई और बाद फिर ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात कर ले वो। तो मन ऑफिस इन ऑफिस में आकर के बैठ के बातचीत हुई, तो धनेश के जो पूरा टीम रही से, साथ में काका है, सेवक है, और जो मन के पूरा टीम है, तो पूरा टीम इन्वॉल्व रही और एक फिल्म बनाना इसे करके बातचीत हो रही से। ये भी जब लीड हीरोइन की बातचीत चली तो मैं क्यों भाई आराधना ऑलरेडी अभी मैं अपॉर्चुनिटी दे हूँ, काम बहुत अच्छा करे, तो एक काम करथन और रिपीट कर लेथन करके ओकर फाइनल हुई से। अब जहाँ तक आप बात करत हो कि इन्फ्लुएंसर मन ला लेना या ओकर मन के साथ में फिल्म बनाना, फिल्म कहीं ना कहीं एक पैकेज से तैयार होते। ओमा आप मन ला एक अच्छा डायरेक्टर लेल पढ़ी, एक अच्छा कहानी लेल पढ़ी, एक अच्छा एक्टर जो परफॉर्म करे, नॉन फेस हो, वो भी देखेल पढ़ी। तो वो जब एक पैकेज तैयार करता है तो कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि हाँ कोई इन्फ्लुएंसर ला भी इन्वॉल्व किए जा सकते। हालांकि ये बात ज़रूर आती है कि ओमन 1.5 मिनट 2 मिनट के जो रील बनाते ओमा एक्टिंग करते। तो मैं थोड़ा सी चीज़ ला बोलना चाहूँ, जैसे हमन मैं थिएटर करे हूँ, तो जब हम शुरुआत में थिएटर करन और जब मैं सिनेमा में जाते रहे हूँ, तो मतलब बहुत जन मन टोका है, देख भाई थिएटर के एक्टिंग अलग तरीका के होते, सिनेमा का अलग तरीका के होते। सिनेमा में तोला कैमरा एंगल के हिसाब से एक्टिंग करना है, सुर ताल में एक्टिंग करना है, लेकिन थिएटर में जब आप करूँ लाउड कर तो काबर दर्शक दूर तक बैठे, तो ओमा दोनों में काम करे का अंतर बहुत है। एज अ एक्टर मतलब वही एक गरीब आदमी का आप या कोई भिखारी के रोल करना है, थिएटर में अलग ढंग से करूँ, कैमरा में अलग करूँ। सेम चीज़ ये ना इंस्टा या यूट्यूब में भी हो जाते। इंस्टाग्रामर मन ला आप थिएटर मतलब जब सिनेमा में लाके एक्टिंग करा हो ना, तो वो जमीन आसमान के अंतर रहते होकर मन पर। तो हालांकि ये फिल्म में धनेश के आराधना वाले फिल्म में फ्लेवर हमन वही रखे हैं,
मतलब हमारे मन के शुरू से ही प्लान रही है कि जो 1.5-2 मिनट के रील एमन बनाते, जैसे किरदार एमन जीते, जैसे डायलॉग एमन बोलते, सेम एज इट इज़ उठा के करवाना है। ओमा कोई प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी विशेष तरह के ओमा बात नहीं करनी है, कोई भी एकर मन ऊपर बर्डन नहीं डालना है। तो जो किरदार एमन करात आथे वही किरदार ला उठाओ और 2.5 घंटा के फिल्म बना दो। तेकर सेती सेम एज इट इज़ कास्टिंग करें, इन्फ्लुएंसर मन ला लेन और ओकर एक आउटपुट अच्छा है कि प्रचार प्रसार फिल्म के अच्छा हुई से और आज ये ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्म। निश्चय ये फिल्म में आपके जो प्रयोग है बोला देखे ना वो कहीं ना कहीं जो आपके दर्शक है वो मन भी बहुत पसंद करत भाई। दिन भर तो सब जन मोबाइल में जो रील देखत रही थे ओमा सब्बे कलाकार आप मन ओमा ले हावो और ये पिक्चर अच्छा आज भी हमन हा देखत हन चलत हावे। फिर ये फिल्म के दौरान एक चीज और सुने ले मिलत है कि कंट्रोवर्सी कुछ होए हावे और एला आप मन हा कैसे एकर से डील करे हो, बाहर कैसे आए हो, का कंट्रोवर्सी हो रही से? कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी नहीं बोला, का होता है कि जब काबर की धनेश के जो टीम है वो भी एक क्रिएटर हाँ मन ओकर के पूरा टीम पूरा है टीम ना, है वो मा भी काम करे। क्रिएटर मन की टीम है। और इतनी भी प्रणव झा जी भी ऑलरेडी 7-8 फिल्म बना चुके हैं, हिट फिल्म बना चुके हैं, पिक्चर बनाए के अनुभव बहुत अच्छा है उनमन ला। तो होते कि दो जब क्रिएटर होते तो दोनों के बीच में कुछ बात ला लेकर के मनमुटाव या कुछ बात ला लेके आर्ग्यूमेंट होते। सेट में ऐसे कुछ कुछ हो रही से काबर की मैं देखो मैं हाँ सिनेमा के ना मेकिंग ला एंजॉय करता हूँ। बोला ये अभी जैसे अभी पिक्चर चला थे, हर आदमी बधाई देते, अरे बधाई हो भैया, बधाई हो भैया। कई जन बोलते भैया ते टाकीज में आग कार नहीं बैठस। मैं कई जन प्रोड्यूसर डायरेक्टर मला देखता हूँ अगर पिक्चर चल जाते ना मन टाकीज में आग बैठे रहते, इंजॉय करते, भीड़ ला देखते, पब्लिक बना के या जो भी हॉलीवुड से आदमी बनाते ओमन ओमला बधाई देते, बड़ा खुश होते। तो आप मन भीड़ चलत है, आप मन काबर नहीं आवत हो। तो मैं बोलता हूँ यार मोला ना ये मतलब वो बात के पोस्ट वाला काम नहीं मजा है, मोला हमेशा मेकिंग मजा आता है। मैं मेकर हरो, मैं क्रिएटर हरो, मतलब क्रिएट करना पसंद आते। मतलब मैं अगर मोर रॉकेट ऊपर उड़ गए तो फिर ओकर बाद फिर मोला वो देखना भी नहीं है, लेकिन मोला रॉकेट जो उड़ाए के सिस्टम है ना वो मजा आते। अच्छा तो मतलब मेकिंग एंजॉय करता हूँ। तो ये फिल्म के मेकिंग जब शुरुआत हुई से फिल्म के मुहूर्त जब हम करें तो एक तो प्रोडक्शन नंबर 6 के नाम पे करें। मैं नहीं चाहत रहा हूँ कि टाइटल कौन उन पता चले, तो पूरा सीक्रेट रही से काबर कि मोर एम ए प्रीवियस रिलीज होने वाला रही तो एक टाइटल में सीक्रेट रखे रहे हूँ। तो प्रोडक्शन नंबर 6 के नाम पे और शूट स्टार्ट हुई तो 4-5 दिन तक मैं सेट पे गया हूँ। मोला थोड़ा सा इन्वायरमेंट उतना पॉजिटिव नहीं लगी, काकरों भी कारण से बोल लो, चाहे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन जेकर भी कारण से बोल लो, जो मोला पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो माहौल मोला एम ए प्रीवियस में दिखत रही वो नहीं दिखीस। धीरे धीरे मैं थोड़ा से कटे हूँ। ओकर बाद फिर मैं यहाँ मतलब 2-3-4 दिन के गैप में फिर 1-2 बार जाना चालू करें। हाँ मॉनिटरिंग फ़ोन से ज़रूर हर चीज़ रहा है, काबर कि वहाँ पे कम से कम 3 से 4 मोरे स्टाफ एट अ टाइम प्रेजेंट रहते, कभी भी शूट होते तो वो चीज़ हर चीज़ के बारे में पता चलत रहे, मॉनिटरिंग करत रहे हो, लाइनअप पूरा हर चीज़ ला कर देते रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट मोर कम होत गई इससे। और बीच में फिर छोटे छोटे चीज़ सुने बर मिल गए, चाहे वो एक्टर के तरफ से हो, चाहे डायरेक्टर के तरफ से हो, चाहे प्रोडक्शन की तरफ से हो। तो कंट्रोवर्सी होइस, विवाद होइस। वो विवाद अब ऐसे होता है ना, सेट पे 80-90 आदमी काम करते। अब सेट पे आप कुछ भी चीज़ करते हो, मतलब मैं अगर एज अ एक्टर कोनो ला एक पानी लाए बर बोले और ओकर मोर लहजा अगर सही नहीं है, मैं आप तो मतलब बाद में बतावत हाईलाइट हो हूँ जाते। बिल्कुल पता चल जाई। हाँ और कतनो भी जेमन नया नया इंडस्ट्री में आ रहते हैं ओमन ला नहीं ये बात के नॉलेज रहे कि जैसे मोला कई जन बोलते अरे यार ये तो राज वर्मा तो स्पॉट बाय मन संग घलो बैठे खा लेते, वो पॉजिटिव है हाँ तो वो न्यूज़ पॉजिटिव बन के आते। लेकिन मैं वही चीज़ कुछ निगेटिव कर दूँ, अरे यार राज वर्मा तो ऐसे ऐसे करते, वो निगेटिव बन के बाहर रही। तो वो जो निगेटिव चीज़ हुई से सेट में, वो निगेटिव चीज़ बाहर आई, बाहर आगे ओकर बाद छपे बर चालू हो गए, खबर बन गई। ओकर वीडियो बने के चालू हो गए, वीडियो बन गए तो थोड़ा से होती बार हो गए, अरे इसको कौन बता दिया। हाँ। तो ऐसे कर करके विवाद तो होत रही से। ओकर बाद फिर मोला ऐसे लगी इसकी नहीं एला सब सॉल्व करना चाहिए। फिल्म के शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुई, शूटिंग होए के बाद में फिर वापस सब जन के एक मीटिंग करके सब कन्फ्यूज़न ला दूर करें। मैं कहूँ कि काबर की मोर ऐसे रही से कि वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती तो ये फिल्म ला मैं यहाँ नहीं लाते। मैं एकदम क्लियर रहे हूँ, अगर चाहे वो एक्टर बोले, डायरेक्टर बोले, चाहे प्रोडक्शन बोले, किसी प्रकार का कोई भी अगर समझ में आते कि डिस्प्यूट है, मैं पिक्चर ला सीधा डिब्बा में डाल देते हैं। और मैं लास्ट डे के यही मोर एक लाइन रही से, अगर आज इतना बजे तक शूट ख़त्म नहीं हुआ तो मैं आ रहा हूँ। 2 हार्ड डिस्क रहते हैं हमारे मन के, एक हार्ड डिस्क मोर पास जमा रहते कॉपी होके, और एक जो है कैमरामैन के पास रहते। मेरे को दोनों हार्ड डिस्क को एक जगह रखो, मैं आ रहा हूँ, आग लगा दूँ। और मैं लिटरली अपन घर से हार्ड डिस्क ला आग लगाए बर निकले रहे हूँ। ये पिक्चर वो दिन बंद हो जाए रहती,
लेकिन मैं जब गया हूँ तब तक वो शूट स्टार्ट हो चुके रही से और लास्ट मतलब 1-2 शॉट बस बचे रही से मैं पहुँचे हैं और बाद फिर फाइनल लगभग 2-2:30 बजे के आसपास में फाइनल पैकअप हुई इस फिल्म के। तो चूंकि सही सलामत सब कुछ खत्म होगी इस तेकर स्थिति में कि चलो अब फिल्म कंप्लीट करो और रिलीज़ कर दो। नहीं तो मैं इतना ज़िद्दी हूँ एज ए प्रोड्यूसर कि मोर सेट पे थोड़ा सा भी बदतमीज़ी काकरो हो, स्पॉट बॉय के हो, एक्टर के हो, डायरेक्टर के काकरो हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। मोला ऐसा लगता है कि मैं यार बहुत अच्छा चीज़ क्रिएट करत हो ना तो खुशनुमा माहौल में क्रिएट होते तो माहौल बहुत अच्छा रहना चाहिए और मैं हमेशा वो चीज़ बनाए की कोशिश करता हूँ। मोर प्रोडक्शन हाउस में आप मन कभी भी देखो कि 1 या 2 सब्जी नहीं बने, 3 बन ही 4 बन ही, जेला जो खाना है खाओ, जेला जैसे रहना है रहो, खुश रहो लेकिन फिल्म अच्छा बनाओ। तो वो मेकिंग ला मैं एंजॉय करता हूँ। तो हो रही से बाद में सब क्लियर हो गए तो फिर सब सॉर्ट आउट हो गए सारा प्रॉब्लम। ये तो अच्छा बात है कि आप मन धैर्य रखे हो, आप मन के सूझबूझ भी रही आवे में कि फिल्म अगर आप मन कहे हो ना जिसे कि मैं तो भाई अब हार्ड डिस्क ला आगे लगाए बर जाते हूँ तो हमला अतका सुघर पिक्चर कहाँ देखे ले मिलती है। और इसने ही आप मन के पिक्चर में आप मन एमए प्रीवियस तो करा डले हो, अब फाइनल के का प्लानिंग हवे? हाँ वो सीरीज अरे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बनीस फिर फाइनल फाइनल भी बनी ओकर बाद फिर बोले भी ग्रेजुएशन हो गए पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो कराना है। पोस्ट ग्रेजुएशन चालू हो गए है और ये सीरीज के अंतिम फिल्म रही जो है वो एमए फाइनल। आप मन हाँ लेकिन 5 फिल्म के हाँ कुछ वो तो हाँ कमिटमेंट वो करे 5 हवो। फिल्म में एक फिल्म ये भी रही एमए अच्छा। प्रीवियस के जो माने अवैया बाद फिर हम में और भी फिल्म देखबो आप हाँ बिल्कुल डेफिनेटली अगले साल मोर जो है यानी ये साल 2026 2026 में में। मोर 3 फिल्म आई जेमा से एक अगस्त के डेट अनाउंस्ड है, एक मोर दिसंबर के अनाउंस्ड है और एक और फिल्म के प्लानिंग चलत है, डेट अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन ये साल डेफिनेटली मोर 3 फिल्म आने वाले कार 5 फिल्म के जो कॉन्सेप्ट लेके चले रहे हो 2 आ चुके हैं, 3 मोला भी और बनाना है। ओकर बाद फिर मैं फिर बैठूँ फिर एनालिसिस करूँ फिर ओकर बाद अनाउंस करूँ कि अब 5 के अनाउंस करना है कि 10 के अनाउंस करना तो बहुत अग्रिम शुभकामना कि आप मन के 2026 के तीनों पिक्चर भैया मतलब जल्दी से जल्दी थिएटर में देखे ले मिले और मोला तो अगोरा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कब होई काबर की ग्रेजुएशन तो कर चुके हवन हमन तीनों पिक्चर ला देख के प्रीवियस ला भी देख डरे हन, अब बस अगोरा हवे कि कब हमन मस्त पढ़े लिखे बनन। बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी है और 2 चीज़ हो सकते हैं, एक तो यही जो कहानी है जो हम कहानियां भी बीच में छोड़े हैं वो तई कहानी में भी कॉलेजेस के आप मन हम मयल देखा डेफिनेटली अब देखो कॉलेज के नहीं अब फाइनल ईयर करना है तो स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस के स्टूडेंट रही से वो फाइनल ईयर में पहुंची तई में आप मन प्रोफेसर और जो स्टूडेंट है ओकर लव ले दिखाई में कुछ हट के दिखावत हो का? नहीं ये 2 चीज़ हो सकते एमा एक तो ये हो सकते है कि सेम कहानी आगे बढ़ी, हाँ एक तो वो भी तैयारी है कि सेम कहानी आगे बढ़ सकते और दूसरा अगर काबर के उमर 4 आर्टिस्ट इन्वॉल्व है, अगर कोई भी आर्टिस्ट से कुछ इशू हो ही तो हम एक नया स्टोरी लेकर के फिल्म बनाबो और वो फिर जो है एमए फाइनल के रूप में वो नया कहानी ला प्रस्तुत करबो। राज जी जैसे कि आप मन हाँ बता रहे हो कि आपके सरलगा 5 फिल्म आई तो 2 तो भाई हमन देख चुके हैं जो कि सुपर डुपर हिट रही से तो का जैसे आपके अभी पिछला जो रही से एमए प्रीवियस तो ओखर बर का आगे आपके एमए फाइनल ईयर आने वाले हैं हाँ ज़रूर 3 फिल्म कौन सा है? जरूर ये जो 3 फिल्म है एमा एमए फाइनल शामिल है और एमए प्रीवियस के बाद ये सीरीज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर बीए ओकर बाद एमए प्रीवियस ओकर लास्ट सीरीज रही यानी दर्शक मतलब एकर बाद क्लोजिंग हो जाई एकर बाद कोई पीएचडी वगैरह देखे नहीं मिली नहीं हमन ना बिल्कुल चाहबो कि एकर बाद पीएचडी भी नहीं होए। ये सीरीज के 5 लास्ट फिल्म है तो आप मन हाँ दे डल जी, 2 तो आ चुके 3 कतना देर लगी आप मन जब 2 ले आयो तो 3 भी जल्दी ही आ जी। हाँ, तो ओमा- पीएचडी भी हमन चाहबो वो 3 में जो है ना एमए फाइनल शामिल है और ओकर अलावा 2 फिल्म है जेकर एक के शूटिंग तो अब हम मार्च में चालू करने वाला है, टाइटल अभी अनाउंस नहीं करे होकर जी। वो प्रोडक्शन नंबर 7 के नाम से शूट हुई काबर की मोर प्रोडक्शन के 7वां फिल्म रही होगा वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के आसपास में रिलीज़ हुई तो मोर 2 अभी रिलीजिंग डेट तय है, एक अगस्त के डेट तय है, एक मोर दिसंबर के डेट तय है। तो अगले साल जो 3 फिल्म करत हूँ मैं एक तो फाइनल ईयर बनी वो तय है ओकर अलावा 2 फिल्म और करने वाला हूँ। तो जो 5 फिल्म के जो मोर रहीस है कि 5 फिल्म बनाना है तो 5 फिल्म 2026 में रिलीज़ हो जाएगी। ओकर बाद फिर 2027 जनवरी में बैठ के 1 तारीख को फिर विचार विमर्श करूँ कि अब आगे जो साल है में कितना देना अभी तो 5 हो गए 5 7 8 की 10 अब वो फिर आगे जो है अपन तय करेंगे। माने 26 तक तो अच्छा फिल्म देखे मिली है, 27 में भी हमारा उम्मीद रही है। बिल्कुल मैं प्रयास करूँ और ये शब्द जरूर बोलूँ कि कोशिश है खबर सिनेमा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके रॉकेट सक्सेसफुली उड़े,
सिनेमा है, सिनेमा में केवल आप प्रयास कर सकते हो एक खूबसूरत फिल्म बनाए के दर्शक मतलब मनोरंजन दे के। और मोर उद्देश्य हमेशा रहते कि मोर कोई भी दर्शक अगर 100 रुपये के टिकट लेके अगर सिनेमा हॉल में आते तो वो मतलब 100% मनोरंजन मिलना चाहिए। प्रयास रहते कि पारिवारिक ड्रामा के आसपास ही फिल्म बनाओ ताकि हर परिवार के चाहे छोटे से लड़का हो चाहे बड़े व्यक्ति हो जा कर के फिल्म ला देख सके। और छत्तीसगढ़ के जो हमार आसपास के जो मैं संस्कृति वर्ड यूज़ नहीं करूँ, संस्कृति थोड़ा अलग हो जाते, जो हमार रहन सहन है, हाँ, जो माहौल है, जहाँ माहौल हम है। रहथन बसथन, वो चीज़ ला मैं दिखाए के प्रयास करता हूँ। और आगे भी जो 3 फिल्म करने वाला हूँ वही चीज़ प्रेजेंट करूँ। और जैसे दर्शक मन के प्यार एम ए प्रीवियस ला और धनेश के आराधना मिली से उम्मीद करूँ कि इसने मया दुलार जो है वो मन आगे भी मोला देवत रहे। आपके जो फ़िल्म है धनेश के आराधना, तो एमा एक चीज़ देखे ले मिलत है कि एमा गाना बहुत ज़्यादा हवे और कहीं न कहीं लोगन मन कमेंट भी करत है कि पहली बेरा में जैसे चित्रहार आवे ना कि थोकन काही चली सहन गाना, तो ये फ़िल्म में इतना गाना काबर हवे? गाना जो है ना जैसे अगर पहली एम ए प्रीवियस के बात करबो ओमा भी 8 गाना रही से और आठों के आठों गाना ला दर्शक मन बहुत पसंद करिस। ये फिल्म में भी 8 गाना है बे। और 8 गाना होए के बाद में जब मैं एडिटिंग में बैठे रहे एडिट चलत रही से तो मोला एक जगह दिखिस मेरे को यहाँ एक गाना और डालो तो मैं नवा गाना डलवाया मैं जो अच्छा। टाइटल सॉन्ग जो धनेश के आराधना जला मैं कंपोज कर करके हाँ, बताया हूँ हाँ, हाँ। वो वाला गाना वहाँ पे अलग से और डलाया। हालांकि वो मात्र 1-1.5 मिनट के लिए चलते लेकिन वहाँ पे वो जगह बनीस। तब जैसे मैं कहूँ कि एडिट करत करत ऐसे लगिस कि यहाँ जगह है। तो वैसे जब हम कहानी लिखत रहते ना कहानी लिखत लिखत ही गाना के जगह बनते कि भाई मोला एक हीरोइन की इंट्रोडक्शन दिखाना है, सामान्य एक इंट्रोडक्शन दिखा सकता हूँ या वो गाना के जरिए भी इंट्रोडक्शन हो सकते। वैसे हीरो के इंट्रोडक्शन दिखाना है, दोनों एक दूसरे देखा था अगर प्यार करत है प्यार के इजहार दिखाना है तो ओकर बर गाना दिखाना है। तो मतलब छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि एक बॉलीवुड के जो पुराना आप सिनेमा ले लो, गाना हमारे मन के सिनेमा के जान होते, चाहे वो हिंदी है छत्तीसगढ़ी है वो साउथ के पिक्चर हो, तो गाना तो हो ही छे। अब ये होते गाना की अधिकता कैसे हो जाता है उस सिचुएशन की वजह से। अब एक सैड कहीं पे दुख हो गए है ना, दुख वाला जगह आ गए तो बोला आप सामान्य तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, गाना से भी कर गाना से सकते हो। भी। लेकिन गाना जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो चीज़ बहुत खूबसूरत लगते। जी। तो सिनेमा ला खूबसूरत बनाना है तो खूबसूरत बनाने के लिए गाना हम डालते हैं। अब ऐसे नहीं है कि हर व्यक्ति ला गाना बोझिल लगी से या गाना ज़्यादा लगी से, हर व्यक्ति के एक अलग अलग टेस्ट होते। जैसे कई जन मन हमला बोली जैसे फाइट काबर नहीं है, है ना, ओमा फाइट होना रही इस पिक्चर में। अब वो पिक्चर में फाइट के लागे से कुछ जगह ही नहीं बनत फाइट कहाँ होई। लेकिन जे मन फाइट वाला पिक्चर पसंद करते ओला तो ऐसे लगी कि यार ये चीज़ कमजोर है। तो ऐसे कई व्यक्ति होते जे मन ला वाकई में गाना उतना सुने का आदत नहीं रहा है, तो वो मन पिक्चर जब देखे जाते और ओमा गाना रहते ना तो मन लगते यार एमा गाना काबर जाता है। मैं तो हर दर्शक वाला आप खुश नहीं कर सको। बहुत जन दर्शक मन है जेमन डिमांड करते हैं पिक्चर में गाना होना चाहिए, डांस होना चाहिए, है ना, एक्शन होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, लव स्टोरी होना चाहिए। बहुत जन मन बोलते हैं नहीं भाई सामाजिक संदेश वाला पिक्चर होना चाहिए। हाँ, तो हर व्यक्ति मैं संतुष्ट नहीं कर सकूँ एज अ मेकर, जी। बस प्रयास करथन कि हम कर पान। हाँ अगर दर्शक मन बोला थे वाकई में ज़्यादा हुआ करके अगर टॉपिक उठा थे तो अगला बार मैं कोशिश कर सकता दिन कहाँ पे कम किए जा सकते, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूँ। और मोला मोला गाना बहुत अच्छा लगते। सिनेमा ला जो भी गाना सिनेमा ला पहुँचाए बढ़ाए ओकर स्पीड ला बढ़ाए वो कहानी ला आगे बढ़ाए वो गाना ज़रूरी है। और अगर पता चला था पिक्चर में 2 गाना बस डाले हो लेकिन वो दोनों गाना के कोई औचित्य नहीं है तो गाना आप मतलब बोझिल लगी। एज ए एक्टर आप मन के कुछ नवा उद्यम चलत हवे, मतलब नवा कुछ फिल्म के चलत हे और सुनेल भी मिलत है कि ओकर आप मन जोर शोर से तैयारी करत हो, कभू कभू आप मन हा बॉम्बे घलो चले जात हो, तो ऐसे का चीज़ होवत है आपके जीवन में? अभी पिछले मतलब मोर एक आदत है जैसे हाँ। मैं डांसर हरो। डांस एक ऐसे हरे कि भाई जैसे सिंगर मन रियाज नहीं करबे तो आवाज़ खराब हो जाए, हाँ, डांस नहीं करबे शरीर अकड़ जाही। तो वैसे ही अभिनय में भी होते कि जब तक आप बोला वापस बार बार प्रैक्टिस नहीं करूँ, प्रिपेयर नहीं करूँ, वर्कशॉप होकर नहीं करूँ तब तो तक आपला तो वो। बहुत 20 साल के अनुभव हावे। लेकिन वही कहा था ना अनुभव है बोला हाँ, मांझना जरूरी है। आप मतलब बार बार जैसे ग्रीसिंग ऑयलिंग होते हैं ना हाँ, गाड़ी के सर्विसिंग, जी। तो वैसी सर्विसिंग करना ज़रूरी है। तो मैं अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े ट्रेनर के साथ में बोल सकता हूँ, जी, जी। मैं यहाँ अभी वर्कशॉप करे हूँ और रिसेंटली अभी वर्कशॉप चलते हैं। और वो वर्कशॉप के दरमियान कुछ ऐसे चीज़ हो है कि हो सकते आपन कुछ समय बाद मोला जहाँ के आप मन नाम ले हो उहें पाहू वहाँ में कुछ कुछ नया प्रोजेक्ट। माने करत है, हाँ चलत है प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट नया। कुछ करत नजर आऊँ। छत्तीसगढ़ी हाँ, फिल्म हाँ। तो करते रहूँ, हाँ, हाँ, साथ में हो सकता है कि अभी जो चर्चा जिस हिसाब से चलत है आप मन मोला वहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट में देख सकत हो। तो ओकर वर्कशॉप जो है वो लगातार मोर चलत है बे। और मोर आदत है
मैं डांस जैसे है तो डांस प्रैक्टिस करत रहता हूँ, एक्टिंग के वर्कशॉप करत रहता हूँ, तो ओकर से अपन आपला हमेशा मांझत रहता हूँ। जी निश्चय ही आपला हम एक अलग जगह में और जल्द ही बॉलीवुड में भी शायद जैसे आपन बताया देख सकत जी हावन जी। तो बड़ सुघर लागी से अब चलो एक और चीज करथन एक रैपिड फायर राउंड करथन अच्छा आपके साथ में अच्छा। जानबो आप ले जुड़े बात और वैसे फिल्म से ही रिलेटेड हरे तो शुरू करथन शुरू कर लो, लेकिन पता नहीं मैं कितना अच्छा जवाब दे पाऊँ एकर। आपके जवाब के अगोरा तो रही चलो सबले पहले आपके फिल्म से ही रिलेटेड हमन बात ठीक है करथन ठीक है। धनेश की आराधना दिल ले या दिमाग ले ये फिल्म कैसना बनाया आपने दिल ले कि दिमाग ले दिल से बनाया दिल से, सिनेमा तो दिल से बना। जी फिल्म के सफलता सुने के पहली के प्रतिक्रिया का रही साहब नहीं, मैं एकदम नॉर्मल रहे हूँ, नेचुरल रहे हूँ, मतलब मैं कोई झटका नहीं लगी, ना कोई बोला बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इससे। एक शब्द में फिल्म के पहचान का है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। जी शूटिंग के समय ऐसे कोई भावुक पल हो रही से भावुक तो हाँ, काबर की मैं अपन टीम से बहुत लगाव रखता हूँ, तो कुछ एक दो इंसिडेंट हुई से कि वो स्पॉट बॉय वगैरह मन के साथ में, तो थोड़ा भावुक पल रही इसमें। जी सबले मुश्किल जो सीन रही से वो काय रही से मोर ख्याल से बस में जितना शूट हो है वो जी। सबसे डिफिकल्ट रही से, काबर टेक्निकल तौर पे वाला पिक्चराइज कर पाना बहुत टफ काम रही से। 5 दिन लगातार वही काम कर रहे हैं। जी जी दर्शक में ले मिले सबले खास फीडबैक का रही से ये फिल्म के बारे में जी हर कोई निकल के बोले इसके यार मज़ा आ गया, मतलब जिस तरीके से हर करेक्टर ला दिखाए गए है फिल्म में, जी। वो चीज़ ला पब्लिक बहुत एंजॉय करी। और ये फिल्म में जो गाना रही से वो कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है वह मैं जो बनाया हूँ हाँ। खासतौर पे धनेश की आराधना वाला टाइटल सॉन्ग। टाइटल सॉन्ग वो बहुत पसंद है। अगर एक कारण बताए बर पढ़ी त फिल्म हिट होए के का कारण हावे टीम वर्क, सीधी सी जी बात। धनेश के किरदार में आप खुद ला कतना देखा था वो में धनेश के कैरेक्टर अच्छा है किरदार, और जिस टाइप के ओकर जो नेचुरल कैरेक्टर रहते वही ला हम प्रेजेंट करे हैं। शूटिंग के समय कोई मजेदार घटना बहुत हो है, मतलब एक दो चीज़ बता पाना तो मुश्किल है, काबर हंसी मजाक में पूरा फिल्म निपटाए हैं, तो बहुत हो है, बहुत एंजॉय करें। जी रिलीज के बाद में जीवन में का बदलाव ऐसे कुछ नहीं, सामान्य जैसे आपके लिए common बिल्कुल, है। बिल्कुल, जैसे चला रही से वैसे चला थे। फिल्म के सफलता के श्रेय कौन ला देना चाहते हो आप पूरा टीम, स्पॉट बॉय से लेकर के टीम के हर एक्टर, डायरेक्टर। अब आप मन के जैसे बताओ कि अवैया प्रोजेक्ट आने वाले तो आपके जो अवैया प्रोजेक्ट है उमा भक्ति पारिवारिक या फिर एक्शन फिल्म फैमिली ड्रामा ऑलवेज। जी छत्तीसगढ़ी सिनेमा आज या कल छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए बोलूँ कि वर्तमान बहुत अच्छा है, भूत बहुत अच्छा रही से, भविष्य बेहतरीन रही। जी आप ला फिर से हम एक बार शुभकामना देना चाहते हैं ना और काफ़ी अच्छा आपके साथ में ये रैपिड फायर राउंड रही से और अब हुआ था वह जाए के बेरा जी, और जी। आपके साथ में जो गोड बात करे हावन आपके जो अनुभव ला जाने कितना चुनौती आई से अपन कैसे ओकर सामना करे हाव फिर अपन जो अनुभव ला आप मन हा साझा करे हाव कि एक तो आप मन में अलग अलग विधा के आप मन ला जानकारी है वह ओला भी बताया हो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए जो जानकारी आप मन दे हो कि जिन मन नवा हावे ओ मन ला का चुनौती के सामना करना पड़ सकत है और एक ले बचना कैसे ओला भी आप मन बहुत फरियाए के बताया हो और अतका बेरा दे हो एक खातिर आप मन के बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हॉलीवुड एक्सप्रेस देखिए जम्मो दर्शक मन से मैं अनुरोध करूँ कि आप मन छत्तीसगढ़ी फिल्म देखो, मया दुलार दो। केवल मोर फिल्म नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में जितना भी छत्तीसगढ़ी फिल्म आते हो सब ला आप मतलब मया दुलार देना है। ज़रूर बोलूँ कि हर फिल्म आप मन बोलूँ कि नहीं देख सको, जाहिर सी बात है 30 से 32 फिल्म आते हैं, लेकिन आप मन फिल्म के ट्रेलर देखो, फिल्म के गाना देखो, कौन प्रोड्यूसर रिपीट होते ओला जज करो, कौन डायरेक्टर आवत है ओला जज करो, और अच्छा जो छत्तीसगढ़ी फिल्म लगा थे जेकर ट्रेलर गाना आप मतलब पसंद आते हो फिल्म ला ज़रूर जा करके आप मन सिनेमा में देखाओ। और एक बार फिर आप सब जन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। तो ये सुघर सफर में बस अतका ही चल थन जोहार। जोहार।